तो आपसे कुछ सवाल करूंगा। क्या कहाँ से ढूंढे तुमने ये सवाल? मैं उसके गले में माला डाल रहा हूँ और उसका बॉयफ्रेंड सामने से बोल रहा है हाय बेबी। तो ऐसा पुलिस वालों को ही रोक के तो कोई बात नहीं, कुछ चालान कर दो, भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बदमाशी का तो पहले से ही सो गया भाई। अरे तो जब वो अंदर चली गई सीआई साहब वाला मुझसे क्या कहता है, भाई तुमने कहाँ से हाथ मारा? गाइस, आज जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं वो है विकास पूनिया, जो कि अपने एक फनी कंटेंट से लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने भाई का स्वागत करते हैं। विकास भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू सो मच। और बताओ कैसा चल रहा है? बस सब बढ़िया चल रहा भैया, आशीर्वाद है आप लोगों को, मजा आ रहा भाई, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं। तो विकास भाई, हमें ये बताओ, ये जो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया वो कौन सा दिन था? मतलब जिस दिन आप रात को सोए कि यार ये चल रहा है, ये चल रहा है, इतनी सारी चीजें थी, और सुबह को जब उठे कि यार अब तो कुछ होगा नया। तो भाई टर्निंग पॉइंट तो ऐसा आया, देखो वो काफी समय से वीडियो बना रहे थे, तो एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया, एक भाई हैं अपने, उन्होंने कहा कि मतलब सबसे पहले जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी, मैं काफी समय से वीडियो बना रहा था, तो एक वीडियो जो मेरी वायरल हुई थी वो मतलब ऐसी थी, वो एक कुत्ते ने पोटी कर रखी थी भाई। अच्छा। तो एक भाई ने बोला कि ये वो बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई थी, तुमने देखी भी होगी शायद वो वीडियो। तो उस वीडियो का क्या था, मैं भाई ने बोला कि भाई ऐसे करके ऐसे बना दे। मैंने कहा यार चलो देखते हैं, बनाते। मैंने कहा, मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने तुरंत फोन लिया, मैंने तुरंत वीडियो बना दी। भाई देखो आज तुम्हें इंडियन कारतूस दिखाता हूँ भाई, और मैंने जो दिखाया और वो बिल्कुल खड़ी हुई थी ऐसे, बिल्कुल कारतूस की तरह, जैसे मिसाइल। जैसे AK-47 की गोली होती है ना भाई, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने वीडियो बना दी भाई, वो वीडियो लिटरली मतलब रात में 1 मिलियन हो गए उस पर। फर्स्ट वीडियो मिलियन गई थी, देन उसके बाद फिर वीडियो 1-2 वीडियो और आई, फिर मैं वहां पे गया था वृंदावन, अनिरुद्धाचार्य जी के पास, तो वहां पे एक वीडियो वो वायरल हुई। उसके बाद फिर एक वीडियो रसगुल्ले वायरल हुई भाई, बहुत लोगों ने देखी होगी। अच्छा। वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी थी। हाँ, हमने भी देखी है तो बस वहां से ही स्टार्टिंग हो गई। तो ये जो आप अनिरुद्धाचार्य जी के पास जाते हो, ये कंटेंट के लिए जाते हो या फिर उनसे कुछ मतलब उन्हें मानते हो बहुत ज्यादा? नहीं मानता हूँ मैं गुरु जी को, मुझे अच्छे लगते हैं भाई वो। अच्छा। और एंड मैं मतलब वीडियो के लिए नहीं जाता। हाँ। अब तो मैं क्या हूँ कि मैं गया हूँ तो मैं वीडियो बना देता हूँ, अच्छा, बाकी मैं वीडियो के लिए नहीं जाता। मैं पहले भी गया हूँ वहाँ पे। हाँ। मेरा क्या है, वृंदावन से एक मतलब एक दिल लगता है भाई वहाँ पे जाके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मतलब एक रिश्ता सा जुड़ा हुआ है कि मतलब राधे रानी से तो मैं जाता ही हूँ। हर महीने मैं चक्कर लगा देता हूँ। हाँ, मैंने देखा वो। हर महीने में चक्कर लगा देता हूँ, अभी भी गया हूँ, परसों ही मैं होके आया था भाई। तो मैं हर महीने जाता रहता हूँ वृंदावन में। गाइस, एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, प्लीज अफेंड मत होना, क्योंकि ये जो हमारे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, ये हमारे, मुझे ऐसा लगता है जैन जी वाले जो यूथ है उनके लिए है याले बाबा। जैन जी वाले कौन से? मतलब जो ये नए यूथ चल रही है ना, नए यंगस्टर जो आ रहे हैं, ये इनका अलग ही भोकाल चल रहा है, तो उनके लिए मतलब जो इनका बेबाक तरीका है ना बात करने का, उसमें बड़ा मजा आता है मुझे। नहीं, बात करने का तरीका तो देखो है, वो जेन्युइन इंसान है वो, जो मतलब उनमें एक शो ऑफ वाली चीजें नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब जो गुरुजी हैं वो दिल खुश है भाई। मुझे तो बढ़िया लगता है मिलके। जितनी भी बार मैं गया हूँ उनसे, तुम कैसी भी बात करो, कैसी भी, वो कभी बुरा नहीं मानते भाई। कैसी भी बात करो तो मतलब दिल खोल के बात करते हैं वो, और अच्छा लगता है भाई उनसे मिलके। आप कभी जाओगे तो देखना, मतलब एक खुले दिल के इंसान है। अच्छा। आप कुछ भी बात कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, और बहुत कम ऐसे महाराज होते हैं कि जो ऐसे मतलब बात करते हैं। इतनी फैन फॉलोइंग होने के बाद, इतनी चीजें होने के बाद, इतना कोई बात नहीं करता। प्रेमानंद जी से मिलो? हाँ, प्रेमानंद महाराज जी से एक बार में उनका मैंने सत्संग सुना था। अच्छा। वार्तालाप तो नहीं हो पाई, बट अच्छा। सत्संग मैंने सुना था उनका पूरा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो देख पाए थे आप उन्हें? हाँ मतलब शाम सत्संग सुना था उनके आश्रम में ही गए थे अंदर बैठ के। वो जो 2-3 घंटे का सत्संग होता है ना, वो सामने कथा पढ़ते हैं वो जो भी है, मतलब तो वहीं पे बैठे थे। अच्छा, प्रेमानंद जी ही पढ़ रहे थे? हाँ हाँ। तो अब जैसे आप सक्सेस हो गए अपनी लाइफ में, जी भाई, ठीक है, इंस्टाग्राम से इतनी अच्छी खासी रील्स मिल लिया, आप फेमस हो गए हो जी, तो अब दिक्कत तो बहुत आती होगी कंटेंट शूट करने में? दिक्कत हाँ थोड़ी सी। देखो लोग प्यार करते हैं तो लोग रुकेंगे भाई। हाँ। अगर कोई तुम्हें प्यार कर रहा तो वो रुकेगा ही, वो देखेगा नहीं कि तुम वीडियो बना रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। उसे पब्लिक को भाई इस चीज से मतलब ही नहीं है कि तुम वीडियो बना रहे क्या कर रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ब्लॉग बना रहा तो एक बंदा आया, उसने ऐसे, यार भाई एक बार फोटो, मतलब फोन ऐसे डायरेक्ट फोन ही पकड़ लिया बंदे ने। मैंने कहा भाई ऐसा तो पूछ लेता, मेरा ब्लॉग में तो आ जाता। फोन पकड़े बाहर के, फोटो ले। मैंने चलो फोटो ले लो भाई। अभी कहीं भी जाते हैं तो मतलब जहाँ लोग मिलते हैं हमारे लोकल में, तो ज्यादा एक तरीके से हब हो गया ऑडियंस का, क्योंकि लोकल में ज्यादा ऑडियंस होती है। तो लोकल्स में जाते हैं तो भाई लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आया करो, खूब मिला करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुमसे ही हूँ मैं, बस ये है। ये तो बात सही कह रहे हैं कि भाई आप लोगों से ही हम लोग हैं,
आप लोग इतना प्यार करो, इतना सपोर्ट करो, तभी जाके हम आज यहाँ तक आए हैं, और मैं तो अभी स्टार्ट पे ही हूँ, लर्निंग पॉइंट पे हूँ। ठीक है, तो विकास भाई, ये जो आपकी जो YouTube जर्नी स्टार्ट हुई थी, ये कब से आपने स्टार्ट की थी? YouTube जर्नी को देखो भैया, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे काफी समय हो गया। मुझे भाई 10 साल इस लाइन में हो गए। YouTube मैंने जो सबसे स्टार्ट करा था सबसे पहले, वो 2014 के आसपास करा था। 2014 में मैंने फर्स्ट चैनल बनाया था, और उसका नाम रखा था VPC वाइन्स के नाम से वो मैंने चैनल बनाया था। अच्छा। एंड VPC वाइन्स नाम इस वजह से रखा था क्योंकि मेरा नाम विकास पूनिया है। अच्छा। तो मैंने पीछे चौधरी लगाया था, तो VPC वाइन्स करके वाइन्स बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे जो है एक अपने भाई हैं अमित बढ़ाना, तो उन्होंने चैनल बनाया था। हाँ। तो मैंने उनको देख के ही स्टार्ट करा था पहले। अच्छा। हाँ, उन्होंने वाइन्स करके कुछ लिखा था शायद। अच्छा। तो फिर मैंने कहा वाइन्स ही बनाएंगे भाई हम भी। मैंने भाई को देख के स्टार्ट करा था, और तब से अब तक मैंने हार नहीं मानी भाई। मेरे बहुत सारे चैनल बने, डिलीट करे, मैंने टीम में काम करा। तो जब मैंने टीम में काम करा, टीम वालों ने साथ छोड़ दिया भाई, कोई कहीं चला गया, किसी के घर वाले। दरअसल क्या होता है, तुम यूट्यूब की लाइनें कैसी है भाई, तुमने काम करा, काम करने के बाद जब तुम्हें कुछ दिन इसमें हो जाएंगे ना, तो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं ओनर हूँ चैनल का, तो भाई मैं तो मेन हूँ, मैं तो छोड़ूंगा नहीं अगर मुझे यही करना। पर जो मेरे साथ के बंदे, उनके घर वाले बोलेंगे, फिर वो भी बोलने लगेंगे कि भाई कुछ हो तो रहा नहीं, पैसे नहीं मिलते, कुछ नहीं होता, और तू ऐसे ही मतलब इसके साथ लग रहे हो, तुम ये कर रहे हो। तो ऐसे ही सबके घर वालों ने मतलब उन्हें हटा दिया कि भाई इसके साथ मत लग, ये तो अपना टाइम फोड़ रहा, सीधी सी बात। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, तो वो चैनल भी मेरा मैंने बंद कर दिया। 2,500-3 हजार सब्सक्राइबर हो गए थे उसमें मेरे। अच्छा। स्टार्टिंग में 2-3 महीने में वो मेरा बढ़िया रीच, उसने स्टार्ट में बढ़िया रीच आई थी, तो वो भी फिर मैंने बंद कर दिया। टीम के बाद फिर मैंने इंस्टा पे चलाया, फिर यूट्यूब पे, फिर इंस्टा, फिर यूट्यूब, मतलब ऐसे करके मैंने काफी समय हो गया। बहुत सारे चैनल बनाए, बहुत सारे बंद करे, लोगों ने टाइम टू टाइम साथ छोड़ दिया भाई। जैसे आज मैंने बोला कि भाई हम आज शूट करने चल रहे हैं शाम को, या दिन में सुबह निकलेंगे, तो टाइम टू टाइम मना करते भाई, हम नहीं जा रहे, हमारे घर के मना करते। तो ये गाने शूट करते थे आप, या मतलब नहीं, ऐसी कॉमेडी वीडियो। अच्छा, कॉमेडी वीडियोस, मतलब जैसा आप अपने चैनल में बनाते हो इसी टाइप से वीडियोस थी। ये वाला नहीं था, मतलब पहले वैसे कॉमेडी की स्क्रिप्ट वाली। अच्छा, स्क्रिप्टेड वाली। हाँ, स्क्रिप्ट पहले हमने स्क्रिप्ट बनाई पूरी, लिखी कि भाई अभी ये बनाते हैं, तो मतलब नहीं करा भाई, लोगों ने साथ छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। अच्छा, इस चीज में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये चीज मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल पे की है, जिस पे आप लोग मेरा ये पॉडकास्ट देख रहे हो, तो इसमें मैंने स्टार्ट की थी, मतलब मैंने 2-3 वीडियो बनाई। तो लोगों की थिंकिंग ये होती है कि यार रिस्पॉन्स आना चाहिए पहली वीडियो में, हमने इतनी मेहनत करी, तो वो एक वीडियो में साथ देंगे, 2 वीडियो में, तीसरी वीडियो में यार कहेंगे कि यार ये लास्ट वीडियो, अगर इसमें रिस्पॉन्स है तो मतलब धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम चीज हुई होगी आपके साथ, मुझे लगता है। भाई बहुत चीजें हुई हैं, देखो एकदम नहीं होता कुछ भी। हाँ, अब मैं इंस्टाग्राम की, अगर मैं इस चैनल की बात करूं, विकास पुनिया 47 वाले की, तो इस चैनल पे भाई मैंने शुभम भाई लगातार 6 महीने, लोग एक वीडियो नहीं डाल पाते डेली, लगातार 6 महीने मैंने 8-8, 10-10 वीडियो डेली डाली है लगातार 6 महीने तक इस चैनल पे। एक ही दिन में 8-8, 10-10? हाँ, ऐसे करके। अच्छा, बहुत वीडियो डाली है, तब जाके मेरा चैनल ये थोड़ा सा ग्रो हुआ। अच्छा। चला, और आज इस लाइन में हूँ मैं भाई। अच्छा। ये जो मतलब 8-8 वीडियो डाला है, ऐसा तो हमारे एक ही स्टार है, वो पुनीत सुपरस्टार है भाई, वो डालते 20। अरे भाई वो तो गजब बनता है, बस लगता है मुझे वो पुनीत भाई तो बढ़िया। तो अभी एक टीम में कोई नहीं है, बस अकेले हो? हाँ, टीम में कोई नहीं है भाई, मैं रखना भी नहीं चाहता टीम को, मैं खुद खुश हूँ अकेले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीम वाले जो बंदे हैं, तो तुम किसे रखोगे? बाहर के बंदे मैं रखना चाहूँ, पैसों से आज रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे खुद के बंदे हो, साथ के भाई हो अपने, समझ रहे कि मेरे साथ के भाई हो। मुझे मान लिया मैं यहाँ आपके साथ पॉडकास्ट में, और मुझे कुछ सामान देना, अब मेरा कोई भाई है तो भाई ये पकड़ परस पकड़, मुझे देखना नहीं पड़ेगा कि परस में कितने रुपए या मेरे पास क्या सामान है। अपना कोई भाई है, तुरंत दे दिया, ये लो भाई पकड़ो, टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता कि भाई मेरा भाई है, ये सामान इसके पास सेफ है, समझ रहे? तो मैं वो चाहता हूँ, पर वो चीज हो नहीं सकती कभी, क्योंकि जो अपने भी लोग है ना भाई, वो ऐसे रहते हैं काट पे। अच्छा, ऐसा हुआ आपके साथ? मतलब वो चीजें मैंने बहुत चीज झेली है भाई, मैं हर चीज बता नहीं सकता, पर मैंने बहुत चीज झेल ली है भाई। मुंह के मुंह पे तो कोई बुराई कर नहीं सकता, किसी की इतनी हिम्मत है नहीं भाई, पर पीछे करते हैं लोग। भौकाल हर जगह बना रखा है, भौकाल तो है भाई, पीछे लोग बुराई करते हैं, पर पता सबका चल जा कि कौन बुराई कर रहा, कौन क्या कर रहा, पर मैं कुछ कहता नहीं। मैंने बहुत कहा भी लोगों को, पर मैंने सब वक्त के ऊपर छोड़ दिया। तो ये जो आपने 2014 से 15 तक 11 साल हो गए आपको, तो ये आपको सक्सेस कब मिलनी स्टार्ट हुई? सक्सेस भाई इसी 2025 में। 2025 में जी। तो ये तो बहुत लंबा समय हो गया, 8-9-10 साल हो गए, पर 2025 में ही मेरा स्टार्ट हुआ, चैनल धीरे धीरे ग्रो करा। एंड मेरे यूट्यूब पे भी 2-2.5 हजार सब्सक्राइबर थे। फिर मैं महाकुंभ में चला गया, महाकुंभ में जाने के बाद लोगों ने बोला कि भाई वहां तो लोग मर रहे हैं, मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
मैंने कहा भाई मर जाएंगे, मर जान दो, कोई बात नहीं, जीवन में रखा ही क्या है, सही। जब पैसा नहीं तो फिर जी के ही क्या करेंगे। तो भाई अपना काम है, करना है। मैं सब यही बात कहना चाहूंगा भाई, देखो एक लाइफ है, इस लाइफ में जो तुम्हारा मन करे ना वो करो। अब जब तुम्हारी 40-50 साल उम्र हो जाएगी, फिर तुम सोचोगे कि भाई मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभी तुम्हारा समय है, तुम कर सकते हो। अगर अभी कर लोगे तो फिर ठीक है, नहीं करोगे तो फिर बेकार है भाई। आपकी लाइफ में मेरे को बहुत अच्छी चीज एक ये लगी कि आपने जो 10 साल का मतलब 11 साल में 1 साल में आप जाकर सक्सेस हुए अपनी लाइफ में। पर ये जो स्ट्रगल था, लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे आप लोग जैसे कोई बना रहा होगा, स्टार्ट करा होगा, ब्लॉगिंग करना, कुछ भी कर रहे हो एटीसी, या फिर आप एक्टिंग लाइन में जा रहे हो, तो उसमें क्या करते हैं 1 साल 2 साल मेहनत करने के बाद आदमी क्या करता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद मेरी किस्मत में नहीं। तो भाई किस्मत की बात नहीं, किस्मत यहाँ है, ठीक है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आज ही यहाँ बैठे हैं, कल को शायद मैं भी कहीं और बैठा हूँगा। बिल्कुल तो, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो ये मेहनत करने के ऊपर है भाई, किस्मत कुछ नहीं होती, सब मुट्ठी के अंदर है, ये मेहनत चलती रहेगी तो आप सक्सेस रहोगे। किस्मत से कुछ नहीं होता। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं भाई, वो कहते थे कि वो अरे भैया तू अब कुछ नौकरी कर ले 8-10 हजार रुपए की, कुछ नहीं रखा, कुछ काम कर ले, कुछ नौकरी देख ले, हमारे साथ लग जा, ये हो जा वो हो जा। किस्मत, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। मगर किस्मत मेरे मन ने ठान ली थी भाई शुभम भाई, मुझे तो ये था कि करना तो यही करना, सोशल मीडिया का वर्क ही करना, वरना कुछ नहीं करना। तो इसमें तो फैमिली वालों ने भी पकड़ के पीछे खींचा होगा कि यार क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है, दोस्तों ने भी टांग खींची होगी पकड़ के। फैमिली वाले बहुत बोल रहे थे, हमारे पापा ने खूब करा कि भाई तू जॉब कर ले या ये कर ले वो कर ले। मैंने घर वालों से बोल दिया कि भाई तुम मेरा पीछे छोड़ दो। अच्छा। इस बात पर हमारी लड़ाई भी हुई घर वालों की। अच्छा। मेरे पापा की बहुत मेरे से बचती है भाई, अब भी बचता कर। अच्छा। तो मैंने बोल दिया साफ साफ कि मैं करूंगा तो इसी काम को करूंगा, और मैं आज भी यही कह रहा। पापा भी मेरे पॉडकास्ट देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ भाई वहाँ हमारे पापा से कि मैं यही करूंगा भाई। अच्छा। मुझे यही है कि मैं कर दूंगा तो इसी में करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करना। मैंने सोच लिया था कि काम बनेगा तो इससे बन जाएगा, या तो नहीं, या पार हो जाएगी या डूब जाएगी, बात खत्म। तो नहीं, अब तो काम बन गया। तो अंकल जी प्लीज अगर अब भी कोई दिक्कत है तो अब दिक्कत मत करो, भाई कमा रहा है पैसे, अब किस चीज की दिक्कत है, और अभी तो बहुत ज्यादा कमाएगा, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो मेरे घर वालों को मजाक ही लगे ये चीजें कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। मैंने अपने पापा से कहा बहुत कुछ हो सके इस लाइन में, अभी तुम देखते जाओ, मैं बहुत कुछ करूंगा भाई। फादर के साथ कैसा रिश्ता है आपका? फादर के साथ रिश्ता मस्त है मेरा, कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं छुपाता हूँ या कुछ नहीं। एक देखो मैं तुम्हें बताऊं भाई, बाप से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। हाँ, हकीकत। कितने भी सगे दोस्त हो तुम्हारे, सब साथ छोड़ देंगे, बाप साथ नहीं छोड़ेगा भाई। बिल्कुल। तो बाप से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। मेरे पापा के साथ रिलेशन बढ़िया है, मस्त है, पर हमारी लड़ाई भी बहुत मचती है भाई। अच्छा। हाँ, कभी मैं मेरठ जा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, बाइक पे हेलमेट ले लिया तो रुक के मचाने शुरू कर देंगे अंदर से, अबे हेलमेट ले जा, हेलमेट ले जा। इतने चलान हुए मेरे। जिस दिन अभी मेरा चलान कटा रिसेंटली में 15,000 रुपए का, उस दिन पापा ने बोला कि हेलमेट ले जा। अच्छा, पता चला कह रहे बंदा तू कहा था हेलमेट लेके चला जा। तो पापा के साथ मतलब जैसे हम मिडिल क्लास के लड़के होते हैं, हमारे साथ ऐसा रहता है कि पापा आए और एक थोड़ा सा डर रहता है फादर के साथ, वो आपका नहीं है मुझे लग रहा है। मतलब नहीं, मेरा फादर के साथ कोई भी डर नहीं है भाई। मैं बिल्कुल दिल खुश हूँ और मेरे पापा बिल्कुल दिल खुश इंसान है। हम बिल्कुल कुछ भी बात कर लेते हैं। मैं कोई नशा नहीं करता किसी भी तरीके का, और ये है कि मैं अगर फ्यूचर में आगे कभी करूंगा भी ना, कहीं सिगरेट बीड़ी या कुछ भी जो भी देख इंसान नशा करते हैं, तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपने बाप से छुपा के करूंगा या मैं चोरी करूंगा। भाई मुझे ये चीज पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी एक लाइफ है, वो मेरी खुद की है। अब मैं लोगों से छुपा के दारू पीऊं या ड्रिंक करूं कहीं भी, ऐसा मेरा कोई सीन नहीं है। मैं कुछ नहीं नशा करता, मैं हुक्का पी लेता हूँ। अच्छा। तो मैं मेरे पापा को पता कि हुक्का पी लेता कभी कभी, वो भी ऐसे नहीं कभी कभी। 6 साल 6 महीने में कभी चले गए यार दोस्तों में बैठ के 1-2 घूंट मार ली, बस ऐसी। बाकी मैं कोई नशा नहीं करता। तो मेरे पापा को पता है कि भाई हाँ, तो मैं चोरी नहीं करता। बाप से क्या चोरी करनी भाई, बाप से बड़ा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होगा। जब तुम्हारी हर जगह से बिल्कुल फट जाएगी ना, तो बाप साथ देगा, माँ बाप ही साथ देंगे और कोई नहीं देगा। ये तो हकीकत है। तो पापा के साथ अभी ये रिश्ता स्टार्ट हुआ जब इनकम आनी स्टार्ट हुई, या फिर ये पहले से ही है भाई? बचपन से ही ऐसे ही है? बचपन से ही है भाई। हमारी तो फट जाती थी हमारे फादर के नाम पे। मेरे जो बाबा थे ना, बाबा जी जो थे दादा, उनका और मेरा रिलेशन मेरे पापा से भी बेटर था भाई। अच्छा, तकड़े वाला। तो मतलब ऐसा था कि गाली वाली आपस में चल जाती थी? गाली तो नहीं चलती, मतलब फ्रेंडली है, पूरा फ्रेंडली। अच्छा। कोई किसी भी चीज की शर्म नहीं है बताने में आपस में। कुछ भी चीज है तो भाई मैं खुल के बात करता हूँ, मेरे पापा भी खुल के बात करते हैं। ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं मिडिल क्लास फैमिली में कि पापा के साथ बिल्कुल बैठ के एकदम मजबूत करके बात कर रहे हैं। वरना मैं अपनी बात करूं तो हमारा सीन ऐसा है कि पापा के सामने हमारा 36 का आंकड़ा रहेगा, पर प्यार एक दूसरे से बहुत प्यार है। पर मैं बताता हूँ, कुछ माँ बाप होते हैं कि जिनका प्यार बहुत होता है, पर वो दिखा नहीं पाते, मतलब वो बाप से डरते भी है लड़के। पर मैं भाई
बताना चाहूंगा सबकी फैमिली को भी, जो कोई देख रहे हैं, कि भाई फैमिली से बिल्कुल खुल के रहो, और कोई जो माता पिता भी देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि भाई अपने बच्चों से खुल के बात करो। अगर तुम्हारे बच्चे को कोई समस्या है तो वो तुम्हें बता देगा, अगर तुम उनसे खुले हुए पूरे। खुले हुए, सही अगर तुम खुले हुए नहीं हो ना, बच्चा तुमसे डरता है तो वो कह नहीं पाएगा भाई, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। तो वो चीज मेरे साथ है नहीं, मैं खुल के बोल देता हूँ भाई जो भी है, भाई ऐसा है ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, तो ये जो भी चीज़ें मैं चीज बोल होनी देता भी चाहिए कि हमारे फादर के साथ हमारे बॉन्ड अच्छे होने चाहिए। हम बहुत सारी चीजें हम अभी नहीं बता पाते पापा को, पर धीरे धीरे मैंने चीजें अच्छी करनी स्टार्ट की पापा के साथ कि हाँ हम हंसी मजाक करना स्टार्ट करते। बट बचपन में ऐसा था हमारे साथ कि पापा की बाइक से या गाड़ी से जब भी आते थे तो पता लग जाता था कि हाँ पापा गए, हम टीवी देख रहे हैं, एकदम से भग के गए टीवी पर दिख रहा, कॉपी किताब लेके बैठ गए। ना वो वाला सीन नहीं है मेरा। मैं टीवी चलाता रहता हूँ, वैसे म्यूजिक का ज्यादा शौक है, मैं गाने वाने ज्यादा सुनता हूँ। तो मेरे पास स्पीकर है, जैसे मैं बजा के रखता हूँ तो पापा को गुस्सा आता है उस स्पीकर पे, गाली वाली दे देंगे, सब बंद करिए है वो है। तो जैसे पापा आ रहे गए तो मैं बंद नहीं करता, वो आवेंगे 2-4 गाली देंगे जब बंद करवाओगे। मैं ऐसे नहीं करता खुद से। पिटाई हुई कभी? पिटाई तो कभी नहीं हुई, देखो मेरी ऐसी तो पिटाई तो हुई नहीं कभी। मेरे दादा ने बजा था एक बार। वो भी ऐसे नहीं बजाते थे भाई, क्योंकि दिन में तो हाथ नहीं आऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। अच्छा। तो रात को जैसे मैं सो रहा ना, सोते सोते बब्बा लेके आवे थे डंडा, और सोते सोते मैं बजाना शुरू, ऐसा करे थे भाई। बाकी पिटाई तो कभी ऐसी हुई नहीं, मस्त रहा जीवन पहले से ही, अब खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल लाइफ कैसी रही आपकी? स्कूल लाइफ बढ़िया थी भाई, स्कूल में कभी हम पढ़े तो है ही नहीं। अच्छा। हम भाई स्कूल में हमारा टीचर ने काम दे दिया या हमारा काम कंप्लीट नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर हमें क्लास से बंक मारना, तो हम क्या करे थे, मेरे 2-3 दोस्त थे, तो हम क्या करे थे भाई, हमारे स्कूल में एक जैसे टॉयलेट के पास वो होता है ना, टावर था वहां पे। हाँ। टावर था, सूरजमल स्कूल है सकोती में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे एक टावर था, तो हम वहाँ पे आके खड़े हो जाते थे। तो टीचर हमें पता है टीचर इधर से आ रहे हैं तो हम उधर को भाग जाते थे, उधर से आ रहे तो उधर को। हम मजे पूरे लिए भाई स्कूल लाइफ में, पूरे मजे लिए। स्कूल लाइफ में भगे भी हो स्कूल की दीवार कूद के? नहीं, आज तक कभी नहीं भगे, बस एक बार। एक बार बंक करा था भाई, क्योंकि मेरे घर वालों से रिलेशन अच्छे थे। अगर मुझे कभी नहीं जाना ना स्कूल, तो मैं क्या भाई घर से ही नहीं जाता था मैं। अच्छा भाई, मुझे जाना नहीं था, मैं जा ही नहीं रहा। मेरा कभी ऐसा फोर्स वाला सीन नहीं रहा कि भाई मुझे जाना ही जाना है स्कूल में। मेरा मन जो मेरे मन में करा ना, देखो शुभम भाई, जो मेरे मन में आया मैंने पहले से वो ही करा। अच्छा। ऐसा नहीं रहा कि कभी जबरदस्ती वाला सीन कुछ नहीं रहा, बट एक बार बंक करा था। अच्छा। उस दिन जाने का मन नहीं था बिल्कुल भी। तो हम गए, तो रास्ते में फाटक पड़ते हैं, रेलवे जो फाटक होते हैं। अच्छा। ये फाटक पड़ते, तो वहां पे मालगाड़ी खड़ी थी। हमने क्या काम करा भाई, मालगाड़ी खड़ी है, जाने का मन तो पहले से ही नहीं था, रास्ते में सोच रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए वापस घर चले जा। भाई कोई बात नहीं, रास्ते में मालगाड़ी मिल गई। हमने क्या काम करा, हम फाटक से उधर की साइड, हमने फाटक क्रॉस ही नहीं करा। अच्छा। हमने क्या काम करा भाई, आज जाते ही नहीं है, मैं था और एक लड़का और था भाई, जाते नहीं है। हम वापस आ गए, घर नहीं गए। अच्छा। वापस आने के बाद हम खेतों में रुक गए। अच्छा। इधर उधर घूम रहे, इधर उधर मतलब खेतों में, बाहर कहीं नहीं, कोई कभी कोई देख के घर बता दे। बाहर कहीं नहीं गए, खेतों में इधर उधर घूमते रहे भाई। पर वो दिन हमारा 3-4 घंटे जो भी थे स्कूल टाइम की छुट्टी तक, की छुट्टी हो जाएगी उसके बाद घर चलेंगे, स्कूल टाइम की छुट्टी तक हमें समय काटना भारी हो गया भाई। हाँ। अभी जो टॉयलेट वाली बात बंक नहीं करा भाई फिर कभी भी। टॉयलेट वाली जो बात करी थी आपने, मुझे लगा कि मतलब मेरी लाइफ से रिलेट हो रहा है, क्योंकि हम लोग बैक बेंचर्स रहे। जी जी, ठीक है, तो पीछे बैठते थे और हमें पढ़ने का बिल्कुल भी मतलब पहले से ही नहीं था कि हाँ पढ़ना है, कुछ करना पढ़ लिख के। तो मैं आपकी स्टोरी से रिलेट कर रहा था अपनी लाइफ को, क्योंकि हम अपने स्कूल में क्या करते थे कि दीवार कूद के भागते थे, वो टॉयलेट के ऊपर थी दीवार सेम। तो मेरे को एकदम अपनी स्टोरी याद आ गई। अभी तो सब मारते भाई अपनी लाइफ में, मजा सब लेते हैं, पूरा मजा लेना भी चाहिए भाई। ये जो तुम्हारे पास जवानी है ना, ये दोबारा नहीं आएगी भाई, फुल मजा लो, जितने ऐब करे ना जवानी में उतने करो भाई। जब बचपन में तुम्हारे बालकों को कोई बता सके कि भाई ये तुम्हारा बाप बहुत बड़ा हरामी था। खेलो कूदो, मतलब वे नहीं कि नशे वशे कर रहे हो। नशे का देखो भाई, अगर तुम नशे करने हैं ना, तुम अपनी जवानी बर्बाद कर दोगे। नशे तो करो ही मत, नशा करना पैसे का करो भाई, नशा करना पैसे का करो, लड़कियों का और ये सिगरेट का, इन सब का भाई ये नशा मत करो। मैं तो करता नहीं भाई कभी। लड़कियों का भी कह रहे हैं? मैं सच्चाई बता रहा हूँ भाई, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं डरता नहीं किसी से, ना कि ना मुझे किसी की शर्म है भाई, मैं बिल्कुल सच्चाई बात करता हूँ। बहुत लोग क्या है, लड़कियों के चक्कर में भाई मर गए, भाई हमने तो ये हो गया, फांसी लगा ली। अबे भाई क्यों लगा ली फांसी है भाई, अपना साला घर जमीन बेच के कहीं घूम आओ, मरने से तो बढ़िया। इस पॉइंट पर भी हम आएंगे, अभी पहले उससे पहले स्कूल की बात चले तो एजुकेशन कहाँ तक किया आपने? एजुकेशन भैया मैंने 10th करी, 12th करी। 12th के बाद हम हरामी तो थे को थी। हमने ITI करी,
ITI में हम कुछ समय तक गए, मैंने एक ITI करी 1-1.5 साल। हाँ। उसके बाद हमारा जो है गढ़ आ गया, गढ़ नाहन पे जैसे मेले पे जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो गढ़ नाहन पे मेले पे हम चले गए, 9 दिन की छुट्टी हो गई। उसके बाद फिर मैंने सोचा जब 9 दिन की छुट्टी तो हो ही गई, हाँ। अब मेडिकल लगा दियो। हाँ। मेडिकल लगाने के चक्कर में मैंने फिर 9 दिन की और कर ली, 18 दिन हो गए। अच्छा। 18-20 दिन बाद 20-22 दिन की छुट्टी करने के बाद मैं कॉलेज गया, मैंने सर को मेडिकल दिया। सर कह रहे भाई तू एक काम कर, तू घर चला जा भाई, हाँ। तुझे पढ़ना ही नहीं। बोला क्या हो गया सर? मेडिकल तो ले गया, चोट लग रही थी, बुखार था, जो मैंने बहाना मारा पता नहीं क्या, अच्छा अच्छा। फीवर का बहाना था शायद, बुखार उखार का बहाना मार दिया कि भाई सर मेरी तबीयत खराब थी तो मैं इस वजह से आ नहीं पाया। सर कह रहे थे हम तुझे पढ़ाते नहीं, तू घर चला जा भाई। अच्छा। मगर चलो कोई बात नहीं, मगर सर आज गुस्से में, कल मान जाएंगे। मैं कल गया, कल फिर से सर ने वही चीज, मतलब 6-7 दिन ने सर तक, मतलब 6-7 दिन तक सर ने मुझे वापस घर भेजते रहे। कोई बात नहीं, जब वापस घर भेजते रहे तो मैं एक बार क्या हुआ, मैं अपने भाई को लेके गया, मैंने कहा भाई तू चल। मैंने सर से बोल दिया, मैं सर ये मेरे बड़े भैया हैं, ये आर्मी में है। और वो कुछ नहीं था, घर पे रहता था वो घर में रहता था भाई, उसको आर्मी वाला बनाया कि मेरे बड़े भैया हैं और ये आर्मी से हैं सर, ये अभी छुट्टी आए तो मैं इनको लेके आया हूँ। तो सर ने एकदम कोल्ड ड्रिंक मंगाई कि भाई कोल्ड ड्रिंक मंगाओ भैया के लिए, वो है। हमने हालांकि मना भी करा, मगर सर रहने दो, फिर मन में तो था कि ले आओ ना सर जो आ रहा स्कूल से तो जाना ही है, कॉलेज से तो जाना ही है। कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद सर ने कहा कि तुम्हारा भैया है। और उस टाइम पे भी क्या था, देखो उस टाइम पे भी मेरा यूट्यूब पे चैनल था। हाँ। उस टाइम पे मैं ITI में तो पढ़ने के हिसाब से तो कम जाऊं था। हाँ। मैं यूट्यूब के समझा पब्लिक मिलेगी। हाँ। सबके फोन पकड़ के भैया सब्सक्राइब कर दियो, भैया कंटेंट और सब्सक्राइब कर दियो, भाई सब्सक्राइब कर दियो मेरा चैनल, लाइक कर दियो, ये कर दियो, वो कर दियो। एक बार मैंने सर का फोन लेके भी सब्सक्राइब करा अपना चैनल। अच्छा। तो उससे कह रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारा भाई है, बुलेट थी उस टाइम मेरे पे, तो मैं बुलेट से जाता हूँ पटाखे वटाखे फोड़ने के, तो भाई देखो लुंडार को रहती है भाई। तो भाई मैं गया तो सर ने कहा वो देखो तुम्हारा भाई है, ये पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं है, कॉलेज भी ऐसी आता है, और ये तो बुलेट से पटाखे मरवाता है ये बुलेट से पटाखे मरवाता है ये, और क्या करता है ये, वो बच्चों से कहने लगे फिर ये क्या करता है, वो फोन में वो सब्सक्राइब, हाँ अच्छा। ये फोन में वो करता रहता है। मेरे फोन से भी एक दिन बोला इसने कि सर अपने फोन से कर दो, तो ऐसे करता है भाई, ये पढ़ता नहीं है, इसको हम रखते ही नहीं, तुम इसे ले जाओ भैया। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, वो कॉलेज वाली, जब आप कॉलेज में गए थे ITI में। हाँ वही सर थे वही वाले सर थे। अब मैंने उनसे झूठ बोल दिया, मैं गया थी आधी किलो का मिठाई का डिब्बा लेकर कि सर देखो तुमने मुझे ITI में से भगा दिया था और देखो मेरी आज नौकरी लग गई, मैं एयरफोर्स में लग गया। अच्छा मैंने सर को जाके झूठ बोल दिया, तो सर ने कहा देखो ये बच्चा है, देखो ये मैंने पढ़ाया था, ये इतना सक्सेस हो गया, आज ये हो गया वो हो गया और कह रहे देखो इसको मैंने भगा दिया था। फिर बोले हालांकि मैंने नहीं भगाया था, वो बात मैंने वहीं कैच कर ली। मैं कहा देखो सर तुमने भगाया था मुझे। मैं सर फिर मैंने बस इसलिए मैं गया था, मैंने कहा कि देखो मैं चलो सक्षम हूँ घर से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अगर मैं नहीं भी कर पाया ITI कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मतलब मुझे कमी नहीं किसी चीज की। तो बस फिर मैंने सर से कहा कि चलो सर अगर आगे से कोई बच्चा ऐसे आए तो बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे भगाना मत किसी को। भाई चलो मैं घर से सक्षम हूँ, कोई इंसान ऐसा भी है कि जिसको किराया भी नहीं मिल रहा भाई, वो पता नहीं कैसे कैसे कॉलेज जा रहा है। तो अगर टीचर भी कुछ ऐसे होते कि भाई भगा दिया गुस्से में कर दिया, तो मगर सर ऐसे मत करना, ईगो हर्ट हो जाती है टीचर्स की कभी गलत चीज है। और उन सर को भाई उन सर को भाई पता तुम्हें, मैंने अपनी बुलेट पे बैठा के अपना उनका काम कराया मैंने अपना पेट्रोल फूका, काम उनके निपटवाए, फिर भी उन्होंने जब भी इतनी भी शर्म नहीं करी भाई, तेल फूक रखा तुम्हारे चक्कर में मास्टर तो ऐसा रहा कॉलेज का। तो स्कूल कॉलेज का कोई लड़ाई का किस्सा? लड़ाई का कोई किस्सा नहीं, आज तक मेरी किसी से लड़ाई नहीं बची। 1-2 बार तो होती रहती है गाँव में तो। अच्छा लड़ाई आज तक हुई नहीं लाइफ में? नहीं लड़ाई यार तुम तो जाट हो, ऐसे कैसे? नहीं लड़ाई हुई है, मतलब ऐसी इतनी नहीं हुई कि मतलब एग्रेसिव वाली लड़ाई होगी। अच्छा। गाँव में हुई है 2-3 लड़ाइयाँ, बाकी ऐसी कोई लड़ाई, मेरा नेचर ही ऐसा भाई, मैं लड़ाई वाला बंदा नहीं हूँ, मतलब हंसी मजाक वाला बंदा हूँ, मजे लेने वाला हूँ। बाकी मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता। अभी मेरी लड़ाई मेट्रो पे हो गई थी। अभी मैं मेरठ साउथ से आ रहा था तो मेट्रो से गया था, तो वहां से एक बंदा ऐसी, वो था रैपिडो वाला, तो रैपिडो वाला बंदा था, उसके साथ मैंने ऐसे मजे लेने शुरू कर दिए। व्लॉग मेरा पूरा बन गया था, पर फिर भी जो होना वो हो गई। हाँ, रात का टाइम था, 11-11:30 बज रहे थे, मैंने व्लॉग बनाना शुरू करा, मतलब ऐसे ही नॉर्मली कैमरा खोला, कह रहा कहाँ जाओगे, मैंने कहा सऊदी अरब जाएंगे भाई, छोड़ दे गया तो मैंने उसकी ज्यादा खींचनी शुरू कर दी। वो थोड़ा पहले तो हंस रहा था, फिर वो गुस्से में हो गया, और जब वो गुस्से में हो गया मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कह रहा वो फोन रख देंगे, फोन फोड़ दूंगा। अच्छा। मैंने कहा फिर मुझे भी थोड़ा गुस्सा सा आ गया। हाँ। मुझे गुस्सा जल्दी आ जा भाई, तो मैंने कहा फोन फोड़ देगा तू? मैंने फोड़ के दिखा भाई। हाँ। मैंने कहा फोन ही फोड़ दे, चल इस बहाने ले लेंगे कोई बात नहीं जी। उसने फोन फोड़ दूंगा, ये वो है, मेरे साथ का बंदा था, मैंने उसे अपना सामान दिया। मैंने कहा बता भाई, उसकी मेरी लड़ाई हो गई, एक बंदा पीछे से आया, पता नहीं कौन था, उसने हेलमेट मारा,
कमर में। अच्छा तुम्हारा मार दिया? हाँ उसने एक कमरे में हेलमेट मारा, कोई बात नहीं, उसका हाथ ऐसे फंस गया, मैं उसने तो मारा मेरा हेलमेट, एक बंदे ने हेलमेट मारा और उसने गुड मारा, उसका मेरा एक भी नहीं लगा, जो सच्चाई है भाई। लगेगा तो मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि लड़ाई में एक हम अगर मैं किसी के एक मार रहा हूँ तो दो मेरे भी लगेंगे भाई, सीधी सी बात है। और जवानी में लड़ाई भी नहीं हुई तो क्या हुआ, बाकी मेरा हुआ ही नहीं कभी। तो उसने मेरे हेलमेट मारा तो मुझे वहां कुछ मिला ही नहीं अच्छा मारने को। बाकी उसके मैंने सबसे शुरू में मैंने उसके एक रैपट मारा, वो उसके पूरे मुंह पे लगा, वो भड़बल लगा पूरा तगड़े वाला चांटा लगा भाई उसका, वो थोड़ा उससे डाउन हो गया कि भाई तो कितने ले लेगा भाई, मैं 2 में अकेला था, कोई उसके 10 मेरा एक भारी पड़ गया। तो उसके भैया मैंने एक मारा, तो फिर उसका एक हाथ ऐसे फंस गया, वो ऐसे हाथ फंस गया, जब उसका एक हाथ फंस गया मैंने उसमें 2-3 और लगा दिए, कोई बात नहीं। फिर वहां 1-2 लड़के आ गए, छूट छुटा हो गए, चले गए। तो वहां जब मुझे कुछ मिला नहीं था, मुझे गुस्से पूरा आ रहा था भाई, क्योंकि अगर मेरी किसी से लड़ाई बच जाए ना तो जब तक मैं अपनी तसल्ली ना कर लूं तो मुझे गुस्सा आवे। तो मैं बाइक लेके निकल गया, फिर मैं एक जगह से डंडा वंडा लाया उठा के, इतने में आया इतने में निकल गए। फिर मैं अगले दिन फिर गया मेट्रो पे वहीं, वो मुझे तब भी नहीं मिला। फिर 3-4 दिन बाद कुछ तक 1-1.5 हफ्ते बाद 7-8 दिन बाद में गया था, तो मैंने कहा देख लो अगर क्या पता आज फिर मिल जा, थोड़ा सा हो जाएगा आज, मैं मजा सा आ जाएगा। तो वो उस दिन भी मिला, 2-3 बंदे रैपिडो वाले, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये लड़का देख, मैंने उसका फोटो ले लिया था, मैंने कहा ये लड़का देखा है क्या? वो रैपिडो वाले कह रहे भाई हाँ यही रहता है। उन्होंने मुझे पहचान लिया कि विकास भाई तुम कैसा, ये है वो है। मैंने कहा कोई बात नहीं, भाई से मुलाकात सी करनी थी, फिर कभी करनी थी। बाकी कोई नहीं यार, चलो होती रहती है भाई, उसमें गलती मेरी थी, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर मजा आया कोई नहीं भाई। कंटेंट करने, ये शूट करने में जो आपका कंटेंट है, फनी कंटेंट है, लोगों के साथ मजाक करना, मस्ती करना, टांग खींचना, इसमें बहुत सी बार ऐसा हुआ होगा बहुत बार कि हाँ कहीं ना कहीं लड़ाई हो गई है, तो ऐसा दोबारा पहले भी कभी? हाँ लड़ाई हो जा, थोड़ी बहस वहस हो जा, हम दबते नहीं भाई, सीधी बात है। अच्छा तो इसमें कैसे डील करते हो, मतलब यही इसमें तो लड़ाई हो गई, तो ऐसा ज्यादातर बस डील हो जा, वरना लड़ाई वड़ाई हो जा, अपना चांटे माटे मार दे और क्या हो जाए, यही हो जा भाई। बात लड़ाई चाटो पे खत्म हो रही है भाई, लड़ाई देखो कंटेंट ही ऐसा भाई, भिड़ना तो पड़ा ही है, देखो। बाकी हम दिलखुश आदमी, बाकी फिर समझ जा आदमी यार मजे ले रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे इतना सीरियस होना नहीं चाहिए कि आप मजाक कर रहे हो, ठीक है कैमरा बंद करा दिया, आपको बुरा लग रहा तो उसमें ठीक है भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो कोई 1-2 ने बोला भी था कि भाई हमारी वीडियो डिलीट कर दे, जैसे मैसेज में आते हैं भाई हमारी वीडियो डिलीट कर दे, मैंने कर दी थी, 1-2 बंदे की मैंने कर दी। एक का मैसेज आया कि भाई वीडियो डिलीट कर दी है प्यार से, मैंने कहा प्यार से, मैंने कहा यार हद होगी भाई, प्यार से क्या हो, मैंने बदमस्ती दिखा रहा भाई, चलो कोई बात नहीं, मैंने उसे फोन मिलवा दिया, मैंने फोन मिलाया, मैं कहा भाई कैसे क्या बात होगी, कह रहे भाई ये वीडियो डिलीट कर दिया प्यार से, नहीं तो मगर नहीं तो क्या होगा, मगर तो एक काम कर जो तेरे को होता हो वो कर लिया, मगर उखाड़ ले क्या उखाड़ है, अच्छा मगर वीडियो डिलीट ना होती हो तो मतलब करी नहीं फिर वो डिलीट। अच्छा ये चीज होती रहती है। हाँ तो एक 9-9:30 बज रहे थे उस दिन, कह रहा मैं नहीं हूँ, मैं नू हूँ और मैं नू हूँ, मगर तो भाई हमें अपना जगह बता दे, वहीं आ रही, मगर तो तू ही मर जाएगा या मर जाएगा, एक ही काम हो जाएगा। मैंने आपके ब्लॉग में देखा बहुत सी बार ना कि किसी के साथ आप मजाक कर रहे हो और वो एकदम से वीडियो कट हो गया, फिर कहीं और से स्टार्ट हो गया, तो उसमें मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ी सी मुभाषा हो जा, फिर हाँ। जैसे मान लिया मैं किसी के साथ रैंडम वीडियो बना रहा हूँ, उसके साथ मेरी मुभाषा हो गई, तो अगर वो उसको पसंद नहीं आई वीडियो, वो कह रहा कि भाई नहीं, या ज्यादा एग्रेसिव वाला सीन हो गया, तो मैं डालते नहीं कि भाई कल को कोई इशू करे कि भाई कोई मतलब ऐसा रैंडम किसी के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई जाके कह दे भाई, कोई कंप्लेंट कर दे या कर दे भाई मेरी वीडियो डाल दी, या कोई मतलब ऐसा भी होता है जैसे कोई ठेके पे शराब पी रहा तो मैं वहां वीडियो बना ली, तो कुछ लोग होते हैं कि भाई कोई चोरी से पीता है, कोई कैसे पीता, तो मैं वो डालता नहीं, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, किसी की क्या पोल खोलनी भाई। दोस्ती में कभी धोखा मिला? दोस्ती में कभी धोखा नहीं मिला, दोस्ती में कभी धोखा नहीं मिला, क्योंकि पहले से सारे धोखेबाज है, धोखा नहीं मिला। कोई दोस्त ऐसा नहीं मिला भाई आज तक जो सच्चा हो, जो मतलब हमेशा साथ खड़ा रह सके। इस वजह से एक लड़का मोदीपुरम का है वो, तो मैंने उसे मतलब फॉलोअर था वो, तो वो एक बार मुझे रैंडम ऐसे मिल गया था, तो मुझे जब मेरा इतना कोई ऐसा दोस्त नहीं है भाई जिससे मैं अपनी बिल्कुल दिल से खुली बात शेयर कर सकूं, कुछ भी कर सकूं, तो उस दिन मैं थोड़ा सा डिप्रेस था, तो मैंने उस लड़के को मैसेज करा, फॉलोअर को, देखो तुम, अच्छा कोई मेरा रिलेशन नहीं कुछ नहीं, मैंने फॉलोअर को मैसेज करा, मैंने कहा भाई तू लोकल का है क्या, मेरा दोस्त बनेगा क्या, मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई क्या मेरा दोस्त बनेगा, मतलब ऐसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो हम साथ में रह लेंगे, तो मेरा दोस्त बन जा और कहीं भी जा रहे तो घूमने या कुछ भी बात हो। उसने कहा भाई मैं बिल्कुल बनूंगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये है वो है, पर अभी मैं थोड़ा सा मैं तुम्हारे साथ नहीं कहीं जा सकता क्योंकि मेरा फैमिली का इशू है। अच्छा भाई जब तक कोई कमाता नहीं तो फैमिली का इशू रहता ही है। अब मैं तो हूँ, पर मुझे अब भी है भाई। मेरे पापा अब भी गाली गलौज करे, पर कोई नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं ज्यादा उसको परेशान नहीं करा। मैंने कहा चलो भाई भगवान, अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना, दोस्ती की कोई जरूरत नहीं भाई, क्योंकि कोई सच्चा दोस्त मिला ही नहीं। पर जो कोई सच्चा दोस्त मिलेगा उसके लिए जान भी हाजिर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। जब अभी तक मेरा कोई दोस्त नहीं है, जब कोई बनेगा
तो उसके लिए जितना होगा उससे कहीं ज्यादा करूंगा भाई। मेरा एक दोस्त है, मतलब मैं उसे भाई की तरह मानता हूँ, छोटे भाई की तरह। और अभी थोड़ी सी मेरी ना उसकी बॉन्डिंग थोड़ी सी खराब हुई है एक लड़की की वजह से। मैं तेरे को ही बोल रहा हूँ, अगर तू देखेगा ये व्लॉग ठीक है ना? ठीक है भाई। तो उसकी और मेरी बॉन्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आया, और मैं अब काम भी अपना थोड़ा सा, मैंने पॉडकास्ट में काम करना स्टार्ट किया तो मैं बिजी हो गया बहुत ज्यादा। फिर वो भी थोड़ा सा हट रहा था, तो मैंने चलो ठीक है समय देते एक दूसरे को, मैं भी थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊं, फिर उसके बाद वो तो मैं अपना आप सेट कर दूंगा, मैं साले को कोटूंगा तुझे। तो देखो, जिसे भाई मान लिया, अगर वो दूरी हटना चाह रहा तो फिर तो बात अलग है, बट बाकी तो जैसा हमारा बॉन्डिंग थी, जैसी उसकी मेरी बॉन्डिंग थी, मैं उसे पेलूंगा। पेलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो सच्चा दोस्त होता है ना, जो हकीकत में जो भाई होता है, उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। उसे तुम कुछ भी कह लो, गाली भी दे लो, वो समझदार है, उसे पता है कि भाई हाँ यो आदमी दिल का साफ है, जो कुछ भी कह देगा पर ये मुझे धोखा नहीं देगा। वो मेरे एक फोन करने पे आ जाता है कभी भी। हाँ। अब नहीं आता। एक दिन मैंने एक लड़की से मैसेज करा दिया 11 बजे चला गया। 11 बजे रात को कहता पापा नहीं जाने देंगे, अब चला गया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। देखो, घर वालों का इशू रहता है दोस्तों के साथ। घर वालों को छोड़ो कि घर वाले क्या कह रहे, वो हमें झेलना। अगर तुम मुझे रात को बुला रहे तो मेरे अच्छे दोस्त हो, तो घर वाले मुझे कितनी भी गाली दे रहे हैं, मुझे घर से कूद के निकलना, चोरी से निकलना, वो मुझे देखना कि कैसे निकलना। भाई को दिक्कत है, भाई ने बुलाया तो जाना, बात खत्म, चाहे कैसे भी जाना। मतलब वो है सच्ची यारी। कभी भी किसी को कोई दिक्कत हो, दोस्ती में हो, कोई भी हो, मतलब किसी को जरूरत पड़े तो रात हो रही हो, सुबह हो रही हो, हमेशा जाओ। कुछ भी टाइम हो, कोई भी दिक्कत है, अगर दोस्त है और अनजान भी है और तुम बाहर गई हो, तो हेल्प हमेशा क्या करो, पर ऐसी भी नहीं कि जिसमें तुम फंस जाओ। कभी बाहर ट्रिप किया? बाहर ट्रिप करा भैया, एक जॉब के चक्कर में करा था। हमारे घर वालों ने क्या करा, रिश्तेदार थे एक अपने, तो उन्होंने, उनके रिश्तेदारी में कोई बंदा था, वो ऐसे नेवी वेवी में बाहर भिजवाता था लड़कों को। अच्छा। तो उसने मुझे कहा, मतलब हमारे रिश्तेदार ने हमारे पापा से कहा कि हमारे रिलेशन में एक ऐसा लड़का है और वो ऐसे ऐसे जॉब लगाता है। तो उसने, पापा ने कहा चलो ठीक है। मैंने मना करा, क्योंकि एक हमारे गांव का लड़का ऐसे भुगत के बैठा था भाई, उसके पैसे मर गए थे। अच्छा। नौकरी वोकरी के सीन में। तो मैंने मना करा कि भाई मुझे करनी नहीं ना, मैं जा रहा हूँ। हमारे पापा ने कि तेरे करना बस की नहीं है, तुझे नूनी है, तुझे तो फ्री की खानी, मतलब इतनी चीजें सुना दी भाई। तो मतलब फिर मुझे जाना ही पड़ा। कोई बात नहीं, हम पैसे दे के चले गए। कहाँ गए थे? पहले उसने भेजा आगरा ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। 15 दिन की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग वाले दिन जब मैं गया, पूरी रात तो मैं सफर करके गया भाई। और जब अगले दिन जाके मैंने वहां सीन देखा, मुझे टीचर ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, मतलब जो क्लियरली चीजें पता चली। मैंने घर फोन करा कि भाई मैं नहीं कर रहा, मैं वापस आ रहा। तो मेरे पापा ने, नहीं तो तेरे करना बस की नहीं, मतलब फिर सारी वही चीजें जबरदस्ती करके मुझे वहीं पर रुकवा दिया। कोई बात नहीं भाई, वहीं पर रुक गया। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद कुछ महीने बाद उसने फिर मुझे दुबई भेजा, नेवी में। अच्छा, उसी भाई ने दुबई भेजा? उसी भाई ने, मर्चेंट नेवी की नौकरी में। अच्छा। दुबई भेज दिया, कोई बात नहीं, मैं चला गया। दुबई जाते ही जिस दिन मैं गया, वहां जाने के बाद क्या हुआ, मतलब एक इमोशनल हो गया मैं बहुत ज्यादा भाई। मैं रोया खूब कि भाई ये यार मैं कहाँ आ गया, ये है वो है। पर फिर मैंने घर वालों से बात करी, घर वालों ने कहा, और उस लड़के ने कहा, देखो वो इस तरीके से बात कर रहा था कि जैसे कितना जेन्युइन बंदा। उसने कहा कि भाई तू रुक तो सही, 1-2 दिन तू नहीं रुकेगा तो वापस बुला लेंगे। कोई बात नहीं। फिर दुबई की चकाचौंध ऐसी है भाई, समझ रहे हो, तो फिर कौन किसका मन नहीं लगेगा। तो फिर मैं रात को अपने होटल से बाहर निकला, घूमा इधर उधर, तो मन लग गया फिर मेरा। उसने कहा भाई 15 दिन बाद सिप आएगा, 10 दिन बाद आएगा, ऐसे ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। अच्छा। फिर जब 1 महीने से पहले बीच, मतलब एक महीना हो गया था, तो बीच में मैंने क्या सोचा कि जब दुबई आ तो रही हैं, पता नहीं क्या होगा, तो मजा ले भाई। मैं मजे के चक्कर में ज्यादा रहूं। तो मैं भैया सारा घूमा इधर उधर, बुर्ज खलीफा गया और दुबई मॉल, मतलब हर जगह मैं घूमा, मस्त घूमा। कोई बात नहीं। एक दिन आया, उसने कहा कि कल तुम्हें निकलना है शाम को। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मेरी एक वो करा दी, एक टिकट करा दी शिप की। वो शिप क्या था, दुबई से ईरान जाता था। अच्छा। इलीगली। अच्छा, इलीगल। हाँ, इलीगल जाता था वो। मैं उसमें, उसने मेरी फेरी में अच्छा। फेरी में मैं गया दुबई से ईरान, उसने ईरान चला गया। वहां जाके मेरे पासपोर्ट वगैरह ले लिए गए, उन्होंने स्टैम्प करा के मुझे वापस दे दिए। तो वहां जाने के बाद जब मैं गया, तो वहां पे मतलब इतना इशू था, जिस होटल में मैं गया। आप दुबई से ईरान गए? अच्छा। दुबई से ईरान गया। वहां जाने के बाद एक ऐसा रूम था, मतलब जैसे हमारा रूम है, ऐसा एक छोटा सा रूम था। उसमें भाई 10-12 बैग पड़े हैं, और एक छोटा सा उसके साइड में रूम था, वहां 10-12 लड़के लौटे हैं। ये सारे नशा कर रहे, गांजा फूक रहे, कोई भांग पी रहा, कोई कुछ, मतलब नशा कर रहे थे। तो मेरा वहां सिर बढ़ते ही रूम में मेरा सिर में दर्द हो गया भाई। मैंने घर फोन करा कि भाई मैं वापस आ रहा, मैं मुझे यहाँ रुकना नहीं, ये है वो है, सारी चीजें हुई। फिर एक लड़का
मिला उसने रात को कि भाई वो भी नेवी वाला ही था, तो उसने वो छुट्टी आया था कि वो घर जा रहा था, वो जैनवन लड़का था ईरान में। हाँ ईरान में वो जैनवन था। उसने फिर वो गया रात में, उसने हमें ईरान का मार्केट वगैरह घुमाया, मजा आया, कोई दिक्कत नहीं ईरान में। ईरान के लोग बढ़िया है भाई। एक फिर वहां से मैं जैसे तैसे करके उसने मेरी फ्लाइट कराई, मैं एयरपोर्ट पे, उसका एक एजेंट था वो मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आ गया, वो मेरी फ्लाइट निकल गई। अच्छा हाँ क्योंकि उसने लेट कर दिया, वो फ्लाइट निकल गई। मुझे तो भाई अगर कोई इतने दिन से कहीं बाहर है और वो अपने घर आ रहा है तो उसका तो ऐसा मन कि वो अपने घर आने के लिए कुछ भी कर सकता है भाई। और उस टाइम पे मेरी वो फ्लाइट निकल गई तो मेरे दिल पे इतना जोर पड़ा भाई, मेरा रोने का मन हुआ। अकेले कैसे थे आप? अकेला था। सबसे मेन चीज थी अकेला। अगर कोई बंदा अपने देश से बाहर जा रहा ना अकेला फर्स्ट टाइम, तो भाई वो थोड़ा सा डर रहता है कहीं ना कहीं, एक थोड़ा मन भी ऐसे हो जाता है भाई। तो कोई बात नहीं, फिर मेरी फ्लाइट निकलेगी तो वो कह रहा कि भाई चलो वापस होटल चलते हैं। उसने मुझे खाने पीने का सामान ला के दिया, मैंने उसका सामान फेंक दिया वहीं एयरपोर्ट पे। मैंने कहा साले अब एयरपोर्ट पे हूँ, अब तो कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने सामान एयरपोर्ट पे वहीं फेंक दिया। मैंने कहा मैं अपने आप चला जाऊंगा, तू जाओ भाई। तो वो चला गया। फिर मैंने दोबारा टिकट विकट कराई, फिर मैं अपना घर आ गया। उस टाइम पे क्या था, एक लड़की मुझे मिली ईरान में, वो व्लॉग भी देखती है मेरे। अच्छा बाहर करके नाम, उसका बाहर नाम है लड़की। उसने मेरी बहुत हेल्प करी भाई। अच्छा वो जेन्युइन लड़की थी, ऐसी लड़की मतलब कहीं बाहर देश में कहीं मिलती नहीं। वो मुझे एक लड़की मिली, उसने मेरी बहुत हेल्प करी। आज भी वो मेरी फ्रेंड है, आज भी मेरी उससे बातें होती हैं। अभी परसों परले दिन उसके फोन भी आया था, बातचीत होती रहती है। ईरान की लड़की है, बाहर नाम है। बाकी उसने मेरी हेल्प करी तो मैं वापस घर आ गया। तो मतलब ऐसा हुआ है। उसके बाद फिर मैं कहीं भी नहीं गया। उसके बाद फिर मैं नेपाल गया था, अभी नेपाल घूम के आया हूँ। बाकी दोस्त बहुत है मेरे बाहर के। अच्छा रशिया के भी हैं, अच्छा। ईरान के भी हैं और नेपाल। रशिया वाले में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है वैसे। अभी वो आएंगे रशिया जाने का मेरा सपना है भाई। रशिया मुझे बहुत पसंद है देश। मतलब कुछ लोग अलग तरीके से सोचते हैं, वैसे नहीं है भाई। पर मेरा एक सपना है कि मैं रशिया देश घूमूं। मुरमांस्क जैसी सिटी हो गई, सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। मैं ब्लॉग काफी देख चुका हूँ रशिया के, तो मैं जाऊंगा भाई, जल्दी में ही जाऊंगा। रशिया जाने का मेरा ही मन है, उसकी वजह है साथ में चलेंगे भाई। नहीं, रशिया में मेरे को ना इसलिए जाना कि पूरे वर्ल्ड की सबसे ठंडी कोल्ड सिटी रशिया में है। रशिया में हाँ, सबसे हाईएस्ट। मुरमांस्क में बहुत ज्यादा ठंड होती है। अच्छा वही है वो जगह। हाँ, मुझे नाम मुरमांस्क नहीं में। पता। तो हाँ। 72 क्या, हाँ 72 टेम्परेचर गया था उसका एक बार। वो काफी टाइम पहले गया था। अभी तो 70 तक 71 तक ऐसा कुछ जाता है उसका एवरेज। तो ये 10 दिन की जो जर्नी थी आपकी, वो 1 महीने की जो दुबई की जर्नी थी, उसमें आप फ्री थे बिल्कुल या कुछ? हाँ फ्री था, वैसा कोई दिक्कत नहीं अच्छा, थी। वैसे कोई दिक्कत फ्री था क्योंकि देखो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है भाई तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मैं किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं था, मेरे पास पैसे थे तो मैं ना फुल एंजॉय करा, खाया पिया, जो मन करा वो खाया मैंने। ऐसा नहीं था कि होटल वाले तो क्या देते भाई, वो खबूज देते थे। इतनी बड़ी रोटी सी थी, खबूज थे, उन्हें लाओ और बनाओ और खाओ। मैंने वो खाना नहीं खाया, मैंने बाहर होटल का ही खाना खाया। तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं मुझे वैसे तो वहां तो इंडियन लोग बहुत होंगे? इंडियन लोग बहुत है, बहुत सारे दोस्त मिले भी हैं। कोई मजेदार किस्सा बताओ दुबई का। मजेदार किस्सा तो भाई मैं बता नहीं सकता पॉडकास्ट पे। नहीं, वो तो थाईलैंड में होता है ना। थाईलैंड में होता है, पर दुबई में हुआ भाई। दुबई में हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ अच्छा, था। किसी और के साथ। हाँ तो चलो, अपने आप की नहीं, किसी और का नाम लेके बताओ। बताओ तो सही। मतलब वो बताया नहीं जा सकता भाई वो चीज। हाँ तो ऐसा था, मतलब किस्सा हुआ था। तो एक लड़का मेरे पास आया था, मैं ऐसी बीच के किनारे बैठा था। तो वो लड़का आया कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हें कुछ चाहिए? भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो खुश हूँ। तो बहुत सारी चीजें हुई भाई, मतलब जेन्युइन सीन था। पर उस चीज उसको देख के मैं डर गया था भाई। अच्छा, मैं 2 दिन होटल से बाहर नहीं निकला था। अच्छा अच्छा, वो ऐसा सीन हुआ था। अच्छा, तो वो लड़का थोड़ा सा उस टाइप का था क्या? नहीं वो उस टाइप का नहीं था, वो लड़का था, वो तो सही था। अच्छा, वो सही पर था। वो जो फोटो दिखा रहा था। अच्छा। कोई लड़के जैसे आते हैं, लड़कियों के पास जाते हैं भाई कि भाई चार्ज वगैरह लेते हैं जैसे, तो उसने चार्ज वार्ज नहीं दिया, तो उनको उसने लड़कियों ने पर उसके साथ कुछ कैड़ा सीन कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसका मामला ही खत्म कर दिया। उसका उस लड़के ने मुझे फोटो दिखाया, मैंने कहा भाई ये क्या सीन है। तो उस चीज को देख के थोड़ा सा मैं डर गया था। अच्छा अच्छा। फिर मैं 2 दिन होटल से बाहर नहीं निकला भाई, क्योंकि अकेला पहली बार वैसे गया था। तो फिर बाकी कोई नहीं, फिर 2 दिन के बाद बाहर निकला, सारी चीजें नॉर्मल होगी, मजा आया, कोई दिक्कत नहीं। दुबई बीच पे घूम। मसाज वसाज तो ली होगी? नहीं नहीं कुछ नहीं, मसाज भी नहीं? कुछ नहीं मसाज। थाईलैंड में लोगे जाकर? थाईलैंड जाएंगे तो फिर सारे चीज देखेंगे। अच्छा, अभी थाईलैंड नहीं गए? अभी गए नहीं, थाईलैंड जाने का भी प्लान बन रहा था। मसाज वहाँ पे लेनी है, देखेंगे मसाज कैसी होगी। अच्छा, बिग बॉस से अगर कभी बुलावा आता तो? बिग बॉस से बुलावा आता है तो चलेंगे, बिल्कुल जाएंगे भाई। ऐसी जगह कौन नहीं जाना चाहेगा।
झंडे फाड़ देंगे जाके, और क्या होगा। अगर वहाँ पे लड़ाई वड़ाई होती है तो उसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब एक थोड़ा सा मेरे को जानकारी ही मिली है, पता नहीं वो सच है या नहीं। तो बिग बॉस में ऐसा होता है, लड़ाई इस वजह से नहीं करते, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है इसलिए नहीं, उसमें कंडीशन है कि अगर आपने लड़ाई की तो आपको एक पेनल्टी लगेगी, वो आई थिंक 2 करोड़ के आसपास उसकी पेनल्टी होती है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि आपके वहाँ मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रही है, फिर क्या करोगे आप? बर्दाश्त से बाहर हो रही है तो भाई देखो, जीवन अपना है, मजा लेना, हमें तो कुल मिलाती बिग बॉस से खाने को तो देने का नहीं, देखो पूरी जीवन भर। हालांकि बिग बॉस से बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, बट ये है कि हाँ, जब मामला ही क्रॉस हो जाएगा, जब पानी सिर से ऊपर चला जाएगा तो भाई बुद्धि झंड हो जाएगी ना, मेरठ वालों की, तो वापस आ जाएंगे भाई। मेरठ वाले, मुजफ्फरनगर वाले फिर 2 करोड़ या 4 करोड़ हो, फिर देखी जाएगी भाई जो होगा। ये तो मतलब वाली चीज है कि एक बार बुद्धि खराब हुई, हाँ, पैसे भाड़ में गए, पहले से ही बस मूड के ऊपर बात है, मूड जब तक सही है तो रहेंगे, नहीं रहे तो फिर अपने घर आ जाएंगे भाई। सलमान खान के बहुत बड़े फैन लगते हो मुझे। नहीं, मैं सलमान खान का तो फैन नहीं हूँ, मैं हनी सिंह का फैन हूँ भाई। अच्छा, हनी सिंह के फैन हो, मतलब ये चश्मा लगाया हुआ था ना सलमान खान की तरह, तो मुझे लगा कभी फैन हो उनके। नहीं, मैं सर हनी सिंह का फैन हूँ, बॉलीवुड में 1 नंबर भाई लगते हैं मुझे अपने। अरे हनी सिंह का तो कभी फ्यूचर में हुआ तो उनके साथ गाना करेंगे, मेरा मन है, करेंगे भाई गाना। बाकी देखो लाइफ है भाई, फ्यूचर है, अगर भगवान ने चाहा तो बिल्कुल करेंगे। अच्छा, यूट्यूब जर्नी में मतलब यूट्यूब ही क्यों चुना कि हाँ यूट्यूब लाइफ में मतलब ये स्टार्ट करना मेरे को? फ्रीडम है हर तरीके की, जहाँ चाहो वहां जा सकते हो। 11 साल पहले आपको ये पता लग गया? हाँ भाई, हर तरीके की फ्रीडम है। मुझे अभी 3 साल पहले पता लगा। मैं जॉब में पता क्या है, देखो भाई, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब एक ऐसी चीज है कि तुम कहीं भी नहीं जा सकते। हाँ। अगर गवर्नमेंट जॉब है, मान लिया तुम, हमारी सारी फैमिली आर्मी से है, हमारे पापा भी आर्मी में थे, पापा भी, पापा के 2 भाई हैं, दोनों आर्मी से रिटायर्ड हैं, 2 फूफा थे, फूफा भी आर्मी से हैं। अच्छा। तो हमारी सारी फैमिली आर्मी से रिटायर्ड है। तो मतलब एक नौकरी में मैं देख चुका हूँ भाई ये चीज है कि नौकरी वाला इंसान बस अपनी इतना कर सकता है कि हाँ 2 रोटी खा सकता है भाई अच्छे की, कहीं घूम नहीं सकता। मतलब है जैसे तुम्हारा मन है, जैसे मैं हूँ, मेरा मन है भाई पूरी दुनिया घूमने का, और वो उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी त्याग करना पड़े, मैं त्याग करूंगा भाई। मुझे जीवन एक बार मिला, मैं फुल मजा लूंगा भाई, जहां मेरा मन करेगा वहां घूमूंगा। तो नौकरी में ये चीज कभी हो नहीं सकती। अगर आप नौकरी कर रहे हो ना तो आप बंध जाते हो भाई, आप कहीं भी नहीं जा सकते अगर आप नौकरी कर रहे हो। और गवर्नमेंट जॉब तो ऐसी है कि आर्मी में अगर मैं लग गया, मैं आर्मी में लग भी गया था। अच्छा। हाँ, हैदराबाद मैंने भर्ती क्लियर कर दी थी, रिलेशन से पापा के उससे। तो हैदराबाद मैंने भर्ती करी थी, मैं लग गया था, फिर कोटा मिल गया होगा ना? हाँ, कोटा मिल गया था। तो वो भी मेरे यहाँ पर टैटू था, मैंने AK-47 बनवा रखी थी। अच्छा। बदमाशी का तो पहले से ही सो गया भाई। तो AK-47 बनवा रखी थी, मुझे पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे भर्ती है, पापा ने कहा, रैंडम मेरा एकदम प्लान बना, पता नहीं क्या दिमाग में आया कि चलो ठीक है। नौकरी मुझे इस वजह से नहीं करनी थी कि मतलब नौकरी में ये है कि हाँ लाइफ सेट हो जाएगी, इस वजह से नहीं, मुझे इस वजह से करनी थी क्योंकि हमारे सब फैमिली वाले आर्मी से ही थे। तो हमारे जो दोनों ताऊ जी के लड़के थे वो नहीं लग पाए, तो मुझे ये था कि भाई एक नाम चल जाएगा आगे को कि भाई बाबा भी फौज में था, पापा भी है, लड़का भी है, बस ये नाम करना था। उस वजह से मैं गया, मैंने भर्ती क्लियर करी। तो वहां पे क्या हुआ, ये टैटू की वजह से तो उन्होंने बोल दिया कि भाई नहीं टैटू नहीं है तुम्हारा, ये है वो। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं होगा। उन्होंने वो कर दिया, क्या बोलते, अनफिट कर दिया। अनफिट करने के बाद क्या होता है कि तुम बाहर आओ, साइन वाइन करो, थोड़ी देर बैठो, वो बताएंगे कि कब जाना। जब अनफिट कर दिया, जब जॉब लगनी नहीं भाई, तो मैंने क्या काम करा, अपना बैग उठाया और चल दिया, ना मैंने वहां साइन करे ना मैंने कुछ करा। अच्छा। मैं आ गया। तो बाहर जो लड़के आए उनसे मुझे पता चला कि फौजी नु कह रहे अब की बार भी जिस दिन ये मुझे किसी भी भर्ती में मिल गया, इसको तोड़ना भाई। अच्छा। बिना बताए भाग गया। अच्छा अच्छा। जब नौकरी लगनी नहीं है तो क्या करना भाई, साइन वाइन करके आ गया था भाई मैं तो फिर टैटू के लिए। अच्छा, ये जैसे आपने टैटू बता रहे हो, ये तो अभी आपने मुझे लग रहा है बड़ा बनवा लिया टैटू। अब तो मैंने बड़ा बनवा लिया था, पहले वो था, फिर वो जलवा दिया था। अच्छा, वो लेजर से? हाँ, वो लेजर से नहीं भाई, वो आयरन से जलाया था। अच्छा, घर पे अपने आप? नहीं, अपने आप नहीं, वो जलवाया था एक से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पता नहीं था मुझे उस बारे में। तो मैंने कहा भाई लेजर से करा लो, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम करा लो। और ये 10-12 दिन रह रहे थे भर्ती के, उसने कहा कि भाई 10-12 दिन के तुम्हारे अंदर निशान भी चला जाएगा। और ये निशान आज तक नहीं गया भाई। जिस दिन वो मुझे टैटू वाला मिल गया ना, मुझे छेतू भाई। अच्छा, टैटू वाले नहीं कराता ये? टैटू वाले ने? टैटू वाले ने। अच्छा, ये जो लेजर का निशान से कराते हैं? हाँ, लेजर से नहीं करा उसने, तो आयरन से लिया भाई। और आयरन जो टांके वाके लगते हैं, जैसे तार वार पे गर्म करके, पूरा ऐसे गर्म करके निकाला भाई। खाल ऐसे जल रही थी, बहुत जोर बढ़ा था भाई। नहीं, मैं एक चीज और बोलूं, जैसे लेजर से लोग ठीक कराते हैं अपना टैटू, उसका निशान तो रह ही जाता है। हाँ, निशान रहता है। तो फिर वो भी अनफिट में ही आएगा आर्मी में? तो
नहीं शायद वो क्लियर हो जाएगा। वैसे टैटू वाले बंदे ले रहे थे, देखो मेरी किस्मत में भगवान को था कि तुझे यूट्यूबर ही बनाना भाई। हाँ, टैटू वाले बंदे थे, 15 लड़के थे, टैटू वालों के हाथों पे टैटू थे, सब नौकरी पे हैं आज। अच्छा, और मैं नहीं हूँ, आज मैं हूँ ऊपर वाले को दिख शुभम भाई के साथ। ऊपर वाले को भी दिख रहा था, ऊपर वाले को पता था कि भाई इसके कुछ विषय कुछ बड़ा करना, इसे कुछ बड़ा करना है, किसी और चीज के लिए हुआ है इसका जन्म। ड्रीम कार कौन सी है आपकी? ड्रीम कार तो भैया देखो मेरी फॉर्च्यूनर है। फॉर्च्यूनर ब्लैक या व्हाइट? है ब्लैक हो व्हाइट हो, बस फॉर्च्यूनर होनी चाहिए। अच्छा। कलर का कोई ऐसा इशू नहीं है कि भाई कलर ये है वो है। अच्छा। फॉर्च्यूनर मेरी बहुत बड़ी ड्रीम कार है कि भाई हाँ मुझे लेनी और वो मैं ले लूंगा भाई, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी कौन सी गाड़ी लेने का प्लान है? अभी गाड़ी लेने का प्लान बन रहा था, थार का और स्विफ्ट का देख रहे थे, कंपेयर कर रहे थे बजट के हिसाब से, तो स्विफ्ट रेफर कर रहे थे घर के। बाकी मेरा जो था थार का था कि भाई थार लेनी, क्योंकि थार लेने की वजह से क्या है, एक कंटेंट भी बन जाएगा। पता लगा खेत में घुसा दी भाई, हाँ ठीक है, कहीं भी बढ़ा दी भाई, और जैसे हम लफंडर है भाई रोड पे जाम लग रहा तो डिवाइडर पे कुदा के उड़ा दी भाई। तो ऐसे थार का मन था, बाकी अभी प्लान कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। थार वालों का टोरा भी अलग होता है, मतलब उससे ना कोई जल्दी से भिड़ना भी पसंद नहीं करता। मतलब थार वालों का तो टोरा है ही भाई। थार में जो बंदा बैठा हो तो किसी की छत्ती पे को भी चढ़ा के ले जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं। जाटों के हाथ में थारी अच्छी थारी अच्छी बुलेट और थार। कलर उसको कुछ फाइनली? कलर ब्लैक थार का तो कलर ब्लैक ही सही लगेगा। अच्छा। ब्लैक थार, ब्लैक कलर हो, जेड ब्लैक शीशे, जेड ब्लैक शीशे हो। पुलिस वालों को ही रोक के तो कोई बात नहीं, कुछ चालान कर दो, भर देंगे, कोई पुलिस वालों से बड़े मतलब तुम्हारी चलती है? नहीं चलती कुछ नहीं है। दरअसल मेरा क्या है भाई, मेरे अंदर डर नहीं है। देखो मैं आपको ये चीज पहले ही बताया कि मेरे अंदर डर नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा। हर चीज का सॉल्यूशन पैसा है भाई आज के समय में, कुछ भी हो। और मैंने जब मैं कभी जब मैं कोई काम गलत करता ही नहीं तो डरना किस चीज का भाई। मैं कोई काम गलत नहीं करता, और ये मेरे सामने पुलिस हो या कोई भी हो, अगर वो मुझे गलत लग रहा बंदा तो मैं क्लियर बोल दूंगा भाई कि तुम गलत हो। ये डर जब भी खत्म हो जाता होगा जब आपके पास पैसा आ जाता है। हाँ, पैसा आने के बाद ना खत्म होता है। और भाई देखो, एक थोड़ा पैसा आ जाता है और एक इंसान बाहर जब अंदर बाहर निकल जाता है ना, तो 4 चीजें सीख जाता है, समझ जाता है। हाँ। जब मैं पहले कुछ नहीं समझता था ना, तो गाजियाबाद में पुलिस वाले भैया मिले, उन्होंने क्या करा कि तेरी बाइक पर नंबर प्लेट नहीं है, चुपचाप उस वाले खोके में 200 रुपए की पत्ती रखी। अच्छा। हाँ, और मैं 200 रुपए की रख के भी आया था। तो भाई ऐसा है, तो मैं किसी को पैसे देना नहीं चाहता। अच्छा। हाँ, कोई भूखा है, प्यासा है, 200 छोड़ो तो अगर 2000 20,000 भी खर्च होगी मैं कर दूंगा भाई, पर मैं ऐसे किसी को हराम की नहीं देना चाहता भाई। तो वो कुछ लोग पुलिस में ऐसे ही नहीं कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, अच्छे भी लोग हैं। मैं मदद भी करता हूँ पुलिस वालों की, कोई मिल जाता है कि भाई चलो बैठो वहां छोड़ दूं, अपने आप भी कह दूंगा भाई चलो छोड़ दूंगा, आओ भैया, खाना भी खिलाना है, जो भी मतलब जो भी चीजें हैं मैं मदद भी करता हूँ। पर जो गलत है ना, देखो मुझे पता लग जाता है कि सामने वाला ये पैसे के चक्कर में है, तो मुझे पता है पैसे के चक्कर में, तो भाई मैं उसे छोड़ता नहीं। बात ये है कि हमारी किस्मत ऐसी है, हमें टकराते ही ऐसे टकराते ही। हाँ। मेरे को एक बार टकराया था, मैं वहां जा रहा था मनाली, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर पुलिस वाले मिले, और तभी मेरे दोस्त ने, मैंने उससे कहा कि खाना निकाल ले पीछे से। मैं खाना पैक करा के लेके गया था घर से। उसने सीट बेल्ट हटा के पीछे से खाना निकाला और आगे बैठा है। इतने में ही उस गाड़ी को, हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान के लिए उसने बोला। तो उस टाइम पे थोड़ा सा बजट मेरा टाइट था, और अभी भी टाइट ही चल रहा है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि भाई, उसने कहा चालान होगा, मैंने कहा कितना होगा, उसने कहा 10,000 का। मतलब मुझे मिसगाइड किया, क्योंकि मैंने उस टाइम पे देखा नहीं था कि सीट बेल्ट का कितना का चालान होगा। हाँ, डराते हैं भाई लोगों को। हाँ, तो मैंने कहा यार 10,000 का होगा। तो फिर उसने कहा कि एक काम करो, 500 रुपए वहां जाके रख दो कोने में। हाँ, कोने में। तो मैंने रखे थे। वरना मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका मतलब अगर आप ठीक हो ना जेब से, तो कभी इन्हें रिश्वत मत दो। आप रिश्वत मत दो भाई, चालान करवा लो। मैंने बहुत चालान कटवाए अपने, बट जब मेरा बजट ठीक था। बट अभी नहीं है तो मैंने नहीं कटाया। ठीक है, तो मजबूरी होती है बहुत से लोगों की, भाई हाँ यार 2,000 रुपये कहाँ से भरूंगा, तो वो मजबूरी में फर्क कर देता है ये चीजें। करना नहीं चाहिए भाई। देखो तुम नौकरी कर रहे हो, तुम वर्दी का अपमान कर रहे हो भाई, सीधी बात है। देखो YouTube पे, इंस्टा पे नेगेटिव कमेंट्स आते होंगे, तो नेगेटिव कमेंट बहुत आते थे शुरू में, मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, कुछ कमेंट मैंने डिलीट भी करे। पर अब ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद है कि कमेंट ही इतना आते, मुझे देखने का ही समय नहीं मिलता भाई। कोई कर रहा है नेगेटिव, और कोई कर भी रहा है ना, तो भाई मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मैं जवाब ही नहीं देता भाई अब किसी को। उससे मोटिवेशन होती है? मोटिवेशन मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई क्या बेच रहा है। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे भाई मतलब है पैसे से, सीधी बात है। कोई गाली मेरे मुंह पे भी आके दे रहा ना, तो भाई गाली दे ले, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा।
क्योंकि उसके जैसे गाली देने वाले वे वहीं तक ही सीमित है, वे वहीं रहेंगे, वे कहीं नहीं जानेंगे। सामने आके वो हाँ, फोटो खिंचाने के लिए हाँ, कहेंगे वो। सामने कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई, वो कमेंट में तो गाली देते हैं, और जैसे मैं उन्हें सामने कहीं रास्ते में टकरा जाऊं, मिल जाऊं, अरे भाई भाई अब मैं तो आपका फैन हूं बहुत बड़ा, ऐसे भी करते हैं। तो भाई ये तो गाली देने वाले लोग तो गाली देंगे ही, इनका काम ही गाली देने का, उनको कुछ और आता ही नहीं। वो सी क्राइटेरिया में रहते हैं और उससे बाहर निकलते ही नहीं कभी। उनका एक ही जोन है, वो उस जोन से कभी बाहर निकलेंगे ही नहीं भाई। अब हम आ जाते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि इसके लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, और जो आपके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर है, वो भी बहुत ज्यादा जानना चाहते होंगे। एक लड़की मिली थी आपको दिल्ली में, दिल्ली में मिली थी या कहीं और मिली थी वो? कौन लड़की? रशियन। अरे रशियन। वो दिल्ली में ही मिली थी भाई। मैं ऐसा था, मतलब मैं वहां गया था इधर, मेरा क्या है, मैं घूमने का ज्यादा वो रहता हूँ। अभी भी जैसे इतनी फैन फॉलोइंग थोड़ी बहुत होगी आपके आशीर्वाद अरे से भाई। बहुत है यार। हाँ, तो मैं अभी भी मैं ये नहीं सोचता कि मैं ट्रेन में जा रहा हूँ या मैं ऑटो में जा रहा हूँ, बाइक पे जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ। अगर मेरा मन दिल्ली घूमने का हुआ तो मैं अभी भी मैं भाई स्लीपर में या जनरल डिब्बे में लटक के चला जाऊं भाई। अच्छा। मेरे अंदर जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि एटीट्यूड आ जाता है, 1-1.5 लाख फॉलोवर किसी के क्या हो गए तो वो आसमान पे चढ़ जा भाई, जैसे क्या मिल गया। मेरे आज 3 लाख है, अगर कल को मेरे 3 मिलियन 30 मिलियन भी होंगे ना भाई, तो मैं ऐसा ही रहूंगा। अगर मेरा मन जनरल डिब्बे में जाने का ना, तो मैं उसी में जाऊंगा, क्योंकि वो एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है भाई। मैं जमीन से जुड़ा हुआ, मतलब मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। जो एक्सपीरियंस में जनरल डिब्बे में कर लूंगा ना, वो मैं एसी कोच में नहीं करने का। बट मुझे लगता है वो अभी आप कर सकते हो, जब आपके 3 मिलियन 30 मिलियन भी हो जाएंगे, और वो जल्दी ही होने वाले हैं, उसमें आपको ना आपकी प्राइवेसी की दिक्कत हो जाएगी। हाँ, बस थोड़ा सा वो मान सकते हैं। आप ना तो ऐसा शूट कर पाओगे, ठीक है, दूसरा आप सांस नहीं ले पाओगे, आपको चारों तरफ से जब घेर लेंगे कोई, थोड़ा सा बस ये रहता है। नहीं तो कोई इधर से खींच रहा, कोई इधर से खींच रहा, बता बाकी मेरी ऑडियंस समझने वाली है, वो भी मजे लेने वाले भाई सारे। उन्हें पता कि बकचोदी काटनी है भाई। तो ये दोस्त है कहाँ, मतलब हाँ, मतलब वो वहीं पे मिली थी लड़की, और वहां पे गया था मैं। वो है ना दिल्ली में लाल किला करके, लाल किला क्या है, लाल किला है ना। हाँ, तो लाल किले पे मैं गया था, वो लड़की मिली थी, तो उस लड़की को कुछ लड़कों ने घेर रखा था। अच्छा। फोटो वोटो कराने के लिए। ऐसे हमारे इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं भाई, कि रशिया की लड़की या कोई मतलब ऐसे बाहर की लड़की कोई, हाँ, फॉर्मल कोई देखी नहीं और बस चिपटना शुरू हो गया, जैसे आज ही सेटिंग कर लोगे तुम। कुछ लोग चक्कर में रहते हैं भाई। तो मैं गया, मैंने एक मेरे साथ में लड़का था, मैंने उसने बोला कि भाई तू बात कर ले इससे। मैंने कहा मैं क्या बात करूं यार, तो चले रहा कि तू कर तो ले यार, इतने सारे लोग जा रहे। तो मैंने जाके उससे थोड़ी सी बात करी। मैं 1-2 बड़ा आते हैं रशिया के, तो मैंने जाके, अच्छा, हाँ, तो मैंने जाके बात करी, तो उसने मेरे से बात करी कि ठीक है चलो हाय हेलो होगी। फिर मैंने बताया कि मैं भी मतलब व्लॉग वगैरह देखता हूँ मुरमांस के, ये चीज, तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया इस चीज में। तो उसके पास एक वो था, वो ट्रांसलेटर। अच्छा। तो ट्रांसलेटर ने बोला कि भाई, उसका नाम था वो तानिया, कि भाई तानिया चलो आगे चलो। उसने कहा रुक जाओ भाई, अभी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा। मतलब उसने, मैं 2 मिनट नहीं हुई मुझे मिले हुए, तो उसने मैं ट्रांसलेटर को बोलता कि भाई तू रुक जा, पहले बात कर लूं विकास पुनिया से। विकास पुनिया के लिए हर कोई रुक रहा भाई। तो बात हुई, तो ऐसी बातचीत होगी, फिर कोई बात नहीं, हमारा इंस्टाग्राम आईडी एक्सचेंज होगी। मैंने कहा चलो ठीक है, उसने मतलब आईडी दे दी कि चलो, मैंने कहा ठीक है तुम अपना घूमो एंजॉय करो, मिलते हैं, कि ठीक है। फिर उसका अगले दिन रात को मैसेज आता है कि ऐसे, मैंने ही करा कि मैंने कहा कहाँ हो, कि यहाँ पे हूँ। मैंने कहा उससे बड़े चल रहा, कि बढ़िया तो चल रहा, पर एक इशू हो गया। मैंने क्या हो गया? कह रही मेरे ट्रांसलेटर ने मुझसे पैसे ज्यादा ले लिए। मैंने कहा किस चीज के? कह रही उसने मुझे घुमाया, वो जयपुर गई थी फिर दिल्ली से। जयपुर जाने के बाद उसके ट्रांसलेटर ने उसने मुझसे बताया लड़की ने कि मेरे से 75,000 रुपए ले लिए। अच्छा। मैंने कहा किस चीज के? कि बस मुझे ऐसे घुमाने के। तुम समझ सकते हो भाई, एक पागल बनाने की भी लिमिट होती है, समझ रहे हो? नाम तो हमारे देश का ही खराब हो रहा है भाई इस चीज से, बहुत ज्यादा। 75,000 रुपए मायने रखते हैं भाई ट्रांसलेट करने के। 7,000 रुपए ले लेता भाई। 75 लेने की बाकी कोई नहीं, चलो 7,000 रुपए उसने ले ली, 75,000 रुपए ले लिए। मैंने कहा तुम्हें उसने लूट लिया, कोई बात नहीं। कह रही अब तो मुझे कल घर जाना पड़ेगा, और मुझे दिल्ली से थोड़ा सा सामान उमान खरीदना। मैंने क्या खरीदना? कि वो मुझे साड़ी पसंद है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम दिल्ली आ जाओ, कल मैं तुम्हें दिल्ली मिल जाऊंगा। आपने गिफ्ट भी दिया था शायद? हाँ, वो साड़ी ही दी थी। कुछ और प्लानिंग है क्या? मैं सोच रहा था बात बन जा भाई। बाकी कोई नहीं, मैंने उसको वो दिल्ली आई, तो मैंने उसके कैब वाले से बात करी। कैब वाला कह रहा कि भाई मैं यहाँ पे छोड़ दूं। मैंने कहा भाई यहाँ छोड़ के जाइए जहाँ मैं बता रहा, अन्य कभी कैब चलानी भुला दूंगा तुझे। इसका वैसी पागल बनी गया बेचारी को, और भी बना रहा। तो वो आ गई, फिर मैंने पहले ही साड़ी ले ली थी कि मैंने कहा इधर उधर घूमेंगे, क्या टाइम वेस्ट करना। मैंने उसकी साड़ी वाड़ी ले ली, तो मैंने उसे गिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे, हमने थोड़ा खाना वाना खाया, फिर उसके बाद मैं उसको एयरपोर्ट छोड़ने चला गया। एयरपोर्ट जब छोड़ने गया,
तो उसका जो वो था टिकट था उसमें सारी चीज रशियन में लिखी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो वहां पे जो सीआईएसएफ वाला बंदा था उसका समझ नहीं आ रहा था, वो कह रहा तुम्हारा नाम ही नहीं है इसमें। मैंने कहा भाई इनके फ्लाइट वालों को बुलाओ, इसका नाम क्यों नहीं है, ये बंदी पागल है मतलब जो तुम्हें टिकट लेके दिखा रही है। अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा उसमें इसकी क्या करती है, तो ऐसे उसकी फ्लाइट छूट जाएगी। तो फिर सीआईएसएफ वाले ने उनकी फ्लाइट वालों को बुलाया, फ्लाइट वालों ने नाम देखा, वो अंदर चली गई। फिर तो जब वो अंदर चली गई सीआईएसएफ वाला मुझसे क्या कहता है, भाई तुमने कहाँ से हाथ मारा? अरे मैं कहा सर हाथ वाथ कहीं से नहीं मारा, दोस्त है बस, ऐसी अभी मिले थे रैंडमली, दोस्त है बस, हाथ वाथ कुछ नहीं मारा। तो एक ये लोगों की मेंटेलिटी है, मतलब अगर कोई रशियन लड़की साथ में देख ली या कोई फॉरेनर साथ में देख ली, और ये ऐसा हुआ भी जब मैं व्लॉग कर रहा था ना भाई, तो एक दिल्ली में मैंने मतलब जब भीड़ हो रही थी, लाल किले के बाहर भीड़ हो रही थी, तो ऐसे हट रहे थे, मैंने बोला अरे भाई, अरे भाई सामने से हट जा। तो एक रिक्शा वाला क्या बोलता है, अरे भाई अंग्रेजन माल है सामने से हट जाओ। अरे मैंने कहा भाई हद होगी भाई। वो तो ये है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि उन्हें हिंदी नहीं आती इतनी, थोड़ी बहुत हाय हेलो पता होगा शायद मेरे हिसाब से। मैं जो देख रहा हूँ मतलब बहुत सारी, मतलब एक तो दुबई और एक रशिया, ये लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ ये लोग ज्यादा समझते हैं अब हिंदी। हाँ बहुत ज्यादा आते हैं, समझते हैं क्योंकि लोग जाते हैं ना वहाँ पे, हाँ। वे भी यहाँ पे आते हैं, तो जब आदमी घूम जाता है, और रशिया के लोग क्या है भारत से बहुत ज्यादा मतलब लगाव रखते हैं, लगाव रखते हैं, तो इसलिए वो हिंदी सीखते भी हैं। बट ये गलत किया कि उनके साथ 75,000 बहुत ज्यादा, वो बहुत गलत भाई, वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे बहुत गलत लगा। और जैसे एक दो ने व्लॉग देखा मेरे गाँव में, बोलते हैं बंदे क्या बोलते हैं कि भाई क्या तूने 2-3 हजार रुपए फालतू में खर्च कर दिए लड़की पे, ये कर दिए। तो भाई तुम कहीं बाहर कभी गए नहीं, जब तुम कभी जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। जब मैं दुबई में था तो एक दो लोगों ने मेरी ऐसी हेल्प करी है भाई, बहुत तकड़े वाली हेल्प करी है। तो जब कोई मैं बाहर गया हूँ, मैं वो चीज मैंने फेस करी है भाई, कि जब कोई अदर दूसरे देश में जाता है भाई, तो अगर वहां पे कोई आपकी इतनी सी भी हेल्प कर देता है वो बहुत बड़ी दिखती है, बहुत बड़ी दिखती है। तो उसकी अगर मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी तो मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ा भाई। अगर कल को मैं रशिया जाता हूँ तो वो लड़की मेरी हेल्प करेगी भाई, बिल्कुल सीधी सी बात है। देखो तो जब वो जा रही थी तो कैसा लग रहा था? बस दिल टूट रहा था भाई। साड़ी भी दे दी है, दिल भी टूट, साड़ी भी दे दी भाई। तो ये कुछ हम आगे समझे? ना कुछ नहीं है भाई, अभी कुछ नहीं है, दोस्ती है, दोस्त से आगे धोखा दे दिया भाई उसने, तो जाके बाद मैसेज भी नहीं करा, बात हुई थोड़ी बहुत बात हुई, बाकी उसका मैसेज वैसे इतने आते नहीं। मैंने 1-2 बार कराया था, कह रही कि मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, वो डॉक्टर है लड़की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कह रही मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। मैंने कहा चलो बिजी हो तो तुम्हारी मेरी राम राम, भाई अपना बिजी रहो। अच्छा अच्छा। तो ये दोस्त से ज्यादा फीलिंग बढ़ गई थी या दोस्त तक ही? अभी नहीं दोस्त तक ही है भाई, बढ़ी तो है कुछ, तो नहीं कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा, चेहरा लाल पड़ गया, कुछ नहीं बढ़ा ऐसा भाई, दोस्ती तक ही है सीमित, बाकी कुछ नहीं। मतलब गर्लफ्रेंड है कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक, बनाई नहीं आज तक? नहीं, अब चलो बनाई थी नहीं बनाई थी, घर वाले भी क्या कह रहा नहीं उन्हें भी पता लग जाएगा धीरे धीरे। कोई नहीं बनाई, बाकी लड़की थी, चलो छूट छुटा हो गया, सारी चीज होगी, उसके घर वार पता चल गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी कोई नहीं, चलो तुम्हें पता चल गया ठीक है। आज भी उसके मेरी कोई ऐसी बात नहीं है, सब खत्म हो गया मामला। अच्छा अच्छा। बाकी उनके घर वालों को नौकरी वाला तक चाहिए था, उन्हें दे दो भाई, तो या ऐसे ही घूम रहा, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर 4 लाइन लिखी थी कि भाई चलो कल कुछ नहीं था, तो बहुत कुछ हो गया उसके हिसाब से। फिर भी आज भी अगर तुझे काम फोन नहीं करना तो झूठ बोल के ही फोन कर दे कि मैं अपने काम से फोन कर रही कर दो भाई, एक बार कर दो, आवाज तो सुनने को मिलेगी, आवाज तो सुनने को मिलेगी। तो मैंने उसके ऊपर लाइन लिखी थी कि ऑफ मूड सारा ऑफ हो रहा, कल तक पूनिया क्या था आज तो ऑफ हो रहा, मैंने दुनिया जाने सारी मैंने मेरे नाम से, आज भी तू कर लेना फोन अपने काम से। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो शादी अब घर वालों की मर्जी से? हाँ शादी तो घर वालों की मर्जी से ही होगी, बाकी मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हाँ घर वालों की मर्जी से ही होगी। कोई लड़की मिलेगी अच्छी तो कर लेंगे भाई, मेरे घर वालों को भी कुछ ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी से ही करेगा, ऐसा भी कुछ। मैं मतलब तुम्हें बताया तो मैं फ्रीडम है, मुझे पूरी हर तरीके से फ्रीडम है भाई, मैं जहाँ चाहूँ जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इतनी सुनता भी नहीं घर वालों की भाई, सुननी भाई, ऐसा भी कोई सीन नहीं है, जो मेरे मन में आता मैं करता हूँ। लड़की किस टाइप की चाहिए? लड़की बस हो अपना समझने वाली हो, जो घर वालों को रोटी दे सके भाई, ऐसी हो, और क्या अपना फ्रीडम हो, मतलब लॉयल्टी सबसे मेन मेरे लिए लॉयल्टी है भाई। ठीक है, मतलब अगर आपको शादी से पहले घर वालों की पसंद से नहीं आपको कोई लड़की मिल जाती है, एक मैं ऐसा सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, एक लड़की मिली आपको पसंद आई, धीरे धीरे आपकी चीजें बढ़ रही हैं और वो आपको बताते हैं कि मेरा पास्ट में 2 बॉयफ्रेंड रहे या एक बॉयफ्रेंड रहा। देखो पास्ट तो कोई किसी का बदल नहीं सकता है ना, मैं
अब पास्ट में बॉयफ्रेंड था, मैं उसे उसके बॉयफ्रेंड से पहले तो नहीं मिला, अब मैं अब मिला ना, तो वो उसमें किसकी गलती, किसी की भी गलती ना उसकी ना मेरी। पास्ट में जो था ठीक है भाई, तुम्हारा ठीक है, तो आप उसे जज नहीं करते? मुझे कोई एलर्जी नहीं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम घर वालों की मर्जी से शादी कर रहे हो, क्या पता उसके शादी वाले दिन भी बॉयफ्रेंड अपना आया हो, मैं उसके गले में माला डाल रहा हूँ और उसका बॉयफ्रेंड सामने से बोल रहा है हाय बेबी तो ऐसा भी नहीं है भाई, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि मतलब हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, मतलब हाँ शादी तक जो था, शादी से बाद में कोई दिक्कत ना हो, बस ये है। अच्छा अच्छा। यानी हो तो भाई अपना जैसे हार्दिक पांड्या की भाई की तरह अपना दूसरी आएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं मतलब कुल मिला के कि टेंशन नहीं चाहिए, समझ रहे हो, लड़कियां बहुत मिल जाएगी अगर आदमी खुद टेंशन लेके, कुछ लोग क्या करते हैं सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, ऐसा मेरा कोई सीन नहीं है, मुझे मजा लेना भाई। अच्छा, जब लड़की गई थी छोड़ के, जो घर में मैटर हो गया था, उसके बाद कुछ फील हुआ? तुम्हें कैसे पता मेरे घर पे मैटर हो गया? अरे अभी आपने बताया। नहीं मैटर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बाकी बाबा जो मेरे थे वो मेरे दिल खुश इंसान थे। नहीं, आपका क्या मतलब, आपकी क्या फीलिंग थी जब हो गया कि आप कुछ नहीं हो सकता? हाँ फीलिंग थोड़ा बहुत ज्यादा टूट गया था भाई। कितने टाइम के लिए? टाइम क्या मतलब, कितने समय के लिए आप डिप्रेशन में रहे? डिप्रेशन में तो काफी समय रहा मैं, 3-4 दिन तक तो मैंने खाना वाना कुछ 3-4 दिन बस? हाँ। बहुत ज्यादा हो गया तो मैंने 2-3 दिन तक खाना वाना कुछ नहीं खाया ऐसा, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ भाई, मैंने मोहब्बत करी थी उस लड़की से, जो सच्चाई है, देखो मैं डरता नहीं भाई किसी से, मैंने उस लड़की से मोहब्बत करी थी और मैंने सच्चाई की, मतलब जो मैंने करी थी वो आज भी है मुझे, पर अब इतना नहीं है कि हाँ मैं देख चुका ना उसे, मतलब मेरी तरफ से है, उसकी तरफ से थी नहीं थी, आज है नहीं है, मुझे आज भी है, और जीवन में कभी भी उसे काम पड़ेगा तो मैं कभी उसके काम को मना नहीं करने का। उसने मेरी वैसे भी बहुत मदद करी भाई, अच्छा, फाइनेंशियली भी। अच्छा, उसने मेरी बहुत मदद करी, मैं उस चीज को कभी भूल नहीं सकता भाई तेरी। मोहब्बत में ऐसी हो। हाँ, हालांकि मुझे घर से पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, बस अगर मुझे कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उसने मुझे मना नहीं करा, ये था बात। दहेज के बारे में क्या थॉट है? दहेज तो मुझे चाहिए नहीं भाई, कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, अगर तुम दहेज के चक्कर में पड़ोगे, पता लगा लड़की ऐसी आ गई अपने बर्तन के साथ साथ हमारे बर्तन भी ढो के लेगी, तो भाई दिक्कत है उसमें। दहेज नहीं चाहिए भाई, दहेज का कोई लालच नहीं। अच्छा, बेड का और सेब का इनका क्या लेना भाई, ये टूट जाएगी से कुछ दिन में। 2-3 लाख रुपए में आ जाएगा सारा सब सामान आ जाएगा भाई, गाड़ी अपने बल पे दे भाई, ले ला 5 लाख रुपए में सब सामान आ जाएगा भाई। लड़की अच्छी नहीं मिलने की, पर तुम्हें लड़की अच्छी मिल जाएगी तो दहेज की कोई दिक्कत नहीं है। आज उन लोगों का मुंह बंद करके कैसा लगता है, जो पहले जब तक आप सक्सेस नहीं थे तो उनका मुंह बंद करके बढ़िया लगा भाई, मजा आ रहा, कोई दिक्कत बोलने की जरूरत पड़ी या फिर वीडियो से? ना बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती अब तो भाई, खुद गले लग जा आके अपना आप ही ऐसे होगे कि जैसे मेरे कितने सगे होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक समय था कि यार तेरे बस की ना है, तो 1 रुपया भी कमा के बता दिया मैं इस चीज से। वो पीठ पीछे गाली देते होंगे नहीं? देवे अब भी देवे हैं, पर अब फर्क नहीं पड़ता भाई मुझे, पहले भी देते थे अब देवे हैं जैसे, तो अब कह रहे हैं भाई इससे बना के रखो, इससे करके रखो, इससे बहुत काम निकल जाएगा। काम निकल जाएगा अपने, वो इस लाइन में भी नहीं आए तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। कुछ भी चीज मान लो तो मतलब है बना के रखने की ताल में रहे। अच्छा, ये जो आप अपने वीडियोस में रोल लाते हो, दूल्हे बन गए, बिग बॉस के लिए आपने एक कंटेंट, मुझे भी लगा कि मुझे कुछ नया देना चाहिए पब्लिक को। तो कहां से आता है थोट? तो अभी बिग बॉस का सीन चल रहा था, अभी मृदुल भाई गए थे, तो मेरा टाइम नहीं लग पाया वहां जाने का, वरना मैं जाता। तो मेरे मन में आया कि भाई लोगों को कुछ अलग दूं एकदम से, तो मेरे मन में आया कि भाई बिग बॉस का ही कुछ ऐसा सीन दूं। तो फिर मैंने कुछ अलग करना चाहिए। एक दिन मैं शूट पे गया तो एक मिनी मेट्रो वाला कि भाई मैं तुम्हारी वीडियो देखता हूँ, मैंने कहा चल तू वीडियो देखता है ना तो एक मेरा शूट करवा अपनी मिनी मेट्रो में फ्री में। अच्छा अच्छा। तो मैं उसके साथ चला गया, तो वहां पे मतलब वो हो नहीं पाया, वहां पे पब्लिक बहुत आ गई। खतौली वाला था? खतौली में खतौली के लोग प्यार बहुत करते हैं भाई। खतौली में मैं गया तो पब्लिक बहुत आ गई, कभी मतलब भीड़ लगी, तो मैं उस दिन शूट ही नहीं हो पाया। फिर वापस घर आ गए, उसके बाद फिर वापस नेक्स्ट डे गए हम, नेक्स्ट डे मेरठ आए। मेरठ में भी पब्लिक मिल जाती है, पर मेरठ में क्या है मतलब जैसे मैं पहले से बनाता हूँ ना, मेरठ में ही हमारा मकान भी है, गंगानगर में हमारे ताऊजी और वगैरह रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारी फैमिली सारी यहीं पे रहती है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा वीडियो बनाता हूँ, इसलिए तो मुझे लगता नहीं कभी मेरठ दूर है, तो इसलिए जैसे मैं मेरठ में आया मैंने वीडियो बनाई तो वो एक ही दिन में वीडियो नहीं पटकी सारी। अच्छा। एक ही दिन में बनी। हाँ। तो मुझे लगा कि कुछ अलग देना चाहिए। बिग बॉस ट्रेंडिंग में था उस टाइम पे जब मृदुल भाई गए थे। हाँ। तो ट्रेंडिंग में तो भाई वैसे भी अभी भी है। हाँ, ऐसा ना हो कभी मैं बिग बॉस की बुराई करूं और वो बुलावे ना। नहीं, मैं हमारी तरफ से इतना सपोर्ट रहेगा, हमारे पब्लिक की तरफ से भी, कि अगले साल आपको जरूर बुलाएं और आप जाओ। और नहीं, हमें बुला लेंगे तो देखो टीआरपी आसमान छू जाएगी, वो बात है। टीआरपी और झंडे गाड़ गाने भाई। ठीक है। अच्छा, नेता वाला जो थॉट था, ये कभी नेता वाला? हाँ, नेतागिरी का मतलब मुझे लगता है कि हाँ, नेतागिरी में एक वाइब आती है भाई, जैसे बदमाशी की वाइब नहीं होती कि भाई बदमाश है, उसकी अलग ही वाइब आती है।
तो नेतागिरी की भी एक अलग ही वाइब आती है कि भाई नेता हैं हम किसी से कम नहीं है। तो मुझे लगा कि भाई हाँ एक नेता वाला इलेक्शन वाला रोल देना चाहिए पब्लिक को। तो इसके बारे में कुछ सोचा भी आगे फ्यूचर में? हाँ कभी होगा तो देख लेंगे। अब दूल्हे का तो बनने का प्लान है ही आपका? दूल्हे का तो खैर है ही। पुलिस वालों से झगड़ा चल ही रहा है आजकल। पुलिस वालों से थोड़ी ऐसी बात ना भैया चलान ना करवाओ। अब मैंने सारे कागज बना लिए भाई मोटरसाइकिल के। अभी एक यहाँ पे भी हुआ था आपका, हाँ बेगमपुर पे। हाँ बेगमपुर पे इशू हो गया था। उन्होंने मुझे रोका और कि तुम्हारा मतलब पब्लिक जा रही है भाई, बेगमपुर है। अब बेगमपुर के रोंग साइड सब जाते हैं मार्केट में कि भाई ऐसे घूम के जाएंगे क्योंकि अभी मेट्रो वाला सीन चल रहा, तो ऐसे घूम के जाना पड़ता है। तो मैंने क्या सोचा था भाई तुम ऐसे ही चल, मैं ऐसे चला गया। और भी लोग, मैं ऐसे नहीं मैं अकेला जा रहा हूँ, पहली बार गया हूँ, मैं पहले भी गया हूँ, और भी लोग जा रहे थे। उस दिन भी पहले भी जाते थे लोग और उस दिन भी जा रहे थे। तो मैं गया और उन्होंने एकदम हाथ दे दिया। मैंने रोक ली बाइक, मैं भागता नहीं कभी कि भाई भाग गया, मैं भागता नहीं, मैं रुक जाता हूँ। मैंने रोकी, मैंने ऐसा बताओ, कह रहे हो तुम रोंग साइड जा रहे हो, ये है वो है, तुम्हारा चालान कटेगा। मैंने सर और भी तो लोग जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं चालान कटेगा, और काट दे चालान, ये चालान वालान काट दिया, कोई बात नहीं। जब चालान कट गया मैं कटवा के भैया आ गया, थोड़ा सा दूर गया, पीएल शर्मा रोड तक गया। मैंने सोचा चालान तो यार कट गया, एक वीडियो भी बना ले। तो मैं जब वापस गया, वो पहले तो उन्होंने शुरू में चालान करा था शायद 1000-2000 रुपए का, पर जब मैं वापस गया, जब मैंने जाके करा ना, और फिर मैंने देख लिया कि उन्होंने 1-2-3 बंदे बैठे थे एक ही बाइक पे, उन्होंने मेरे सामने छोड़ दिए। मैंने वो बात कैच कर ली, मैंने कहा तुमने मेरा चालान कर दिया, वो तुम्हारे रिश्तेदार थे, उन्हें भी छोड़ दिया। बस इसी बात पे इशू हो गया, वो भी थोड़ा गुस्से में हो गए। फिर तो उन्होंने नंबर प्लेट का ले और भैया इंश्योरेंस का ले, सब चीज के चालान कर दिए, 15,000 रुपए के चालान करे, और कह रहे जा बेटे कर दिया तेरे चालान। मगर तो कोई बात नहीं, कर दिया, भर दूंगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेता कि भाई चालान कट गया, कोई बात नहीं भाई, क्या पता मेरे पे किसी का उधार हो 15,000 का पहला, मैं जमा कर दिया भाई जाके। लाइफ का कोई सबसे अच्छा एक्सपीरियंस? लाइफ का कोई सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, बस सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो भाई यही है कि पब्लिक, पहले मुझे कोई जानता नहीं था, जहाँ भी जाता हूँ लोग मिल ही जाते हैं, जहाँ भी जाता हूँ लोग मिल जाते हैं भाई, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊँ मिलते ही हैं। बस ये सबसे अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस है। मैं चाहता था कि भाई लोग मुझे जाने, मुझे मेरे नाम से जाना है, तो भाई आज मेरे नाम से जान रहे हैं लोग, तो मुझे जाके अच्छा लग रहा। जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मिल जाते हैं भाई, लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई इतना प्यार देने के लिए। क्रिकेट पसंद है? क्रिकेट पसंद है? क्रिकेट पसंद नहीं है भाई, नहीं, क्रिकेट मैंने कभी खेला ही नहीं, मुझे शौक ही वीडियो का रहा पहले से। अच्छा, मैं इस काम में कभी बोर नहीं होता। फेवरेट हीरो तो होगा? फेवरेट हीरो हाँ। मतलब किस चीज का? बॉलीवुड का? हाँ, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड, कोई भी हो, टॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो। फेवरेट हीरो नोरा फतेही है भाई। नोरा फतेही है भाई फेवरेट हीरो। गाना उन्हीं के साथ बनाना? गाना तो देखो भाई अभी वो बहुत बड़ी स्टार है, वो हम कहाँ, बाकी फ्यूचर में शायद ऐसा कभी हो पाए, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा नोरा जी के साथ काम करने में। अभी हम बैठे थे, आपने बोला कि मैं गाने वाने भी लिखता हूँ बचपन से। हाँ। तो ये लाइन, मतलब ये गाने कब से स्टार्ट कर रहे हो आप? गाने भी मैंने भाई बचपन से ही लिख रहा हूँ, मुझे शौक है गाने लिखने का। मतलब मैं ऐसा होता है मेरे साथ रैंडमली सीन है। देखो जो सोचता है ना आदमी, वो जिस चीज में बताता हूँ, मेरे अंदर मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, पर है टैलेंट है। मैं सोता रहता हूँ भाई, जैसे मैं रात को 2-2:30 बजे सो रहा हूँ, रात के 2-2:30 बज रहे हैं, और 2-2:30 बजते बजते मतलब मैं सोते सोते मेरे दिमाग में गाना बनता है। सोते सोते तुम समझ सकते हो, सोते सोते गाना बनता है। हाँ। और मैं एकदम उठता हूँ, मैं आलकस नहीं करता उस टाइम पे। अगर मैं उस टाइम पे आलकस कर दूंगा ना तो मैं बहुत बड़ी चीज खो दूंगा। तो मैं आलकस नहीं करता, मैं तुरंत उठ के तुरंत लिखना शुरू, और तुम यकीन नहीं मानोगे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर गाना पूरा लिख देता हूँ। कितने गाने लिख लिए अब तक? मैंने लिखे होंगे 50 गाने लिख लिए शायद। तो कब इस पे वर्क करना स्टार्ट? इस पे वर्क बहुत जल्दी काम कर रहे हैं भाई, गाने पे बहुत जल्दी वर्क होगा। अभी तो ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, वैसे आज ही मैं एक स्टूडियो में जाने वाला हूँ। अच्छा। बात हो रही है, तो अभी जाके देखते हैं क्या प्लान है, बाकी करेंगे बहुत जल्दी गाने का। फेवरेट इन्फ्लुएंसर? फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन हो सकता है मेरा, तुम बताओ। मतलब जिसे देख के आप यूट्यूब पे आए हो या फिर डायरेक्ट? अच्छा, जिसे देख के मैं यूट्यूब पे आया हूँ। देखो देख के तो मैं आया था अमित भाई को, अमित बढ़ाना है। देख के तो मैं उनको आया था, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देखी थी शुरू में, और मुझे लगता था कि भाई हाँ भाई यार कुछ नया बना रहे हैं भाई। तो मैं उनको देखे, मैंने सन 2014 में यूट्यूब स्टार्ट करा था। बाकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर मेरे कौन हो सकते हैं, किसको बताऊं? विकास पूनिया तो नहीं है? विकास पूनिया तो भाई टॉप है भाई। अच्छा, फ्यूचर में मेट में शहर में आना पसंद करोगे या फिर बाहर निकलना? मन तो भाई देखो गांव का ही है मेरा। अच्छा भाई, क्योंकि मैं सिद्धू भाई को बहुत मानता हूँ, और सिद्धू भाई का एक मेरा मतलब आइडल मान लो, कुछ मान लो, मैं भाई मानता हूँ यार। देखो मेरा कोई सगा भाई नहीं है, मैं सिद्धू भाई को अपना भाई मानता हूँ। आज वो तो इस दुनिया में है नहीं, पर मेरे दिल में हमेशा है, वो रहेंगे भाई।
मैं उनको मानता हूँ। उनके अगर मैं उनके थॉट के हिसाब से चलूं तो भाई मैं गांव में ही रहना रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे गांव की लाइफ पसंद है भाई। शहर में तो कौन किसको पूछ रहा भैया। नहीं अब कोई मेरे पास अभी लोग आते हैं मिलने के लिए, जो बंदे आते हैं तो किसी को पता भी नहीं है ना घर मेरे मतलब किसी को पता भी नहीं है मेरे घर का, तो वो किसी से भी पूछ लेता है कि भाई विकास पुणे घर जाना, तो गांव में कोई भी बता देगा भाई वहां पे भाई का घर है, वहां चले जाओ। शहर में कौन किसको बताएगा भाई। गांव में है, मेरा गांव है भाई, मेरे बाबा ने जमीन खरीद रखी, घर बना रखा। गांव में आओ भाई, जिसको मिलना घर आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो गांव में रहना रेफर करूंगा। अच्छा, बाकी शहर में मकान हो एक, कभी भी जाकर लौट जाओ। कोई बाहर से दोस्त आ रहा है, जैसे वो लड़की आई थी रशिया से जाके लौट जाओ। तो मतलब गांव में नहीं बुलाना घर पे, मेन गांव में नहीं, शहर में रुको, कोई दिक्कत नहीं। गांव में टोरा हो जाएगा ना कि हाँ कोई गांव के लोग, मैं बताऊँ ना, गांव में बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गांव के लोग एक मतलब अलग तरीके की सोच वाले भाई, क्योंकि वो लोग आते हैं शॉर्ट्स कपड़े पहन के। गांव के ऐसे देखते हैं भाई जैसे पता नहीं क्या हो गया। वो साड़ी भी दी थी आपने वैसे तो। हाँ, साड़ी वो पहन के थोड़ी गाँव में। अच्छा, शादी में कभी चोरी से गए हो? हाँ, शादी में तो बहुत दावत मारी भाई ऐसी बहुत दावत मारी भाई शादी में तो ऐसी। अभी मैं दिल्ली से आ रहा था, एक शादी थी यहीं पे, तो रात में पापा का फोन आया कि भाई जल्दी आजा, खाना बनाना क्या। तो मैंने कहा खाना बना लियो। हाँ, खाना घर वाले ने खाना बनवा दिया। तो एक शादी, मुझे मन करा कि भाई रसगुल्ले खाने हैं आज तो मैंने क्या काम करा, ऑटो रुकवाया। ऑटो वालों को मैंने कहा भाई तो मुझे यहीं उतार दे। सामने मंडप था भाई शादी का, जाके घुस गए, दावत मारी बढ़िया। अपना कॉफी मारते हुए डैडी को फोन करा कि हाय डैडी। मैं कभी कभी बोल देता हूँ वैसे टोरे में कि हाय डैडी, देखो मैं कहूँ। पापा कह रहे कहाँ रह गया, घर आ जा भाई, रोटी बनी रखी। मगा आ रहा हूँ, मैंने कॉल करा, मगा देखो कॉफी पी रहा, शादी में हूँ। पापा कह रहे तू तो नोएडा गया था, शादी में बता रहा। तो भाई ऐसे मैंने फ्री की दावत बहुत मारी। अच्छा, अब भी मारूंगा, अब के सीजन चलन दो। कोई मजेदार किस्सा? मजेदार किस्सा बहुत रहे हैं जीवन में, क्या बताऊं। शादी के लिए एक बताओ। शादी के लिए मतलब जो आपने फर्जी शादियों में गए हो, हाँ, उसमें कोई मजेदार किस्सा? मजेदार किस्सा तो ऐसा कुछ रहा नहीं, कोई ऐसा किसी ने पहचाना नहीं। पर हाँ, अगर आप कभी जाऊंगा तो आप पहचान लेंगे लोग कि आलिया फ्री की खाने वाली। तो आपसे कुछ सवाल करूंगा मैं जी। तो पहले मैं 2 सवाल कर लेता हूँ। काजल से भी काला क्या है? काजल से काला क्या है? लड़की का दिल है भाई। उससे काला कुछ नहीं हो सकता, उसमें सब भ्रम ही भ्रम है, वो पागल बनाने वाले का। वैसे ये आंसर हो सकता है, बट इसका जो आंसर है वो है कलंक। कलंक। जब किसी पे धब्बा लग जाता है तो काजल से भी काला होता है। बट ये अच्छा है, लड़की का दिल। अब मैं जो सवाल करने वाला हूँ वो आपको इंस्टेंट जवाब देने हैं, जो भी आए मन में, ठीक है? वो क्या है जो लड़की 18 साल के बाद बिना सोचे समझे दे देती है, बिना हेजिटेशन के दे देती है? बिना हेजिटेशन के दे चुम्मा भाई। उससे ज्यादा नहीं दे सकती भाई शुरू में। वो क्या है जिसे करने पर बच्चे निकलते हैं? जिसे करने पर बच्चे निकलते हैं? सेक्स भाई। देखो भाई ने बोला था कि जो मन में आए बोल देना। हाँ। सवाल भी मैं इसलिए ले सवाल इसलिए भाई ऐसे सवाल ला रहे, देख रहे हैं? स्कूल की छुट्टी है इसका। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें लड़की और औरत के बड़े बड़े होते हैं और लड़के और आदमी के छोटे छोटे होते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें लड़की के बड़े होते हैं और लड़के और आदमी के छोटे छोटे होते हैं? अच्छा। बीप कर देना भाई से। बाल होते हैं भाई, इतना दिमाग नहीं चलता भाई ने बोला था कि जो मन में आए बोल देना। मैंने ऐसी क्या चीज है जो लड़की और लड़के दोनों, सारी ऐसे ही पूछेंगे कि ऐसी क्या चीज है? लड़की और लड़के दोनों की काली होती है। लड़की और लड़कों की दोनों की काली होती है? हाँ। क्या होती है भाई? लड़की की दाढ़ी नहीं आती भाई। लड़के, ये मतलब किसी भी एज में आप देखोगे ना तो वो काली ही रहेगी। अच्छा। हाँ, पता नहीं भाई। सोचो कुछ तो आया होगा। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता भाई। इसका आंसर है परछाई। परछाई। हाँ, परछाई काली होती है भाई। जब लड़की और औरत झुकती है तो उसके क्या दिखते हैं? भाई क्या, कहाँ से ढूंढे तुमने ये सवाल? कहाँ से देखे आपने ये सवाल भाई, ये बताओ पहले। बस निकाले मैंने कहा भाई आ रहा हमारा मिनट का ही। हमारे लिए भाई देखो कैसे कैसे सवाल लेकर आए, हम फैमिली कंटेंट बनाते हैं भाई। मजा आ गया भाई आपसे मिल के। इसका आंसर है संस्कार। संस्कार। क्वेश्चन क्या था?
जब लड़की और औरत झुकते हैं तो क्या दिखता है? संस्कार दिखते हैं हाँ। झुकने से। हाँ, जब वो झुकेगी नमस्ते करेगी तो संस्कार दिखेंगे ना। झुकने से कैसे संस्कार दिखते हैं? संस्कार हो भी सकते हैं भाई। संस्कार में कोई अच्छे कपड़े यहाँ तक के पहन के रखती है, कोई यहाँ तक के पहन के रखती है, वो अलग ऐसे भी अलग- संस्कार बोल सकते हैं। वो अलग अलग नजरिया लोगों को और अलग अलग पहनावा है, किसे कैसे पहनना है। आपके साथ बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? मुझे आपके साथ बहुत बढ़िया लगा भाई। शुभम भाई के साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा, मजा आया भाई आपके साथ। पॉडकास्ट फ्रेंडली हुआ हमारा, मतलब मस्त रहा। ऐसी कोई चीजें नहीं रही कि जो खुल के हमने बात ना करी हो। फर्स्ट पॉडकास्ट में क्या होता पर कि खुल के बात नहीं कर पाते लोग, पर मेरा एक ऐसा है, मतलब मैं खुल के बात करता हूँ भाई। भाई के साथ आए हैं तो भाई खुल के बात करनी चाहिए। 100% दिया भाई को। थैंक यू सो मच आने के लिए जी, अच्छा लगा भाई आपके साथ। बाय गाइस। नमस्कार, मेरा नाम शुभम प्रजापति है और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है या फिर दो पल की खुशी मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को और मेरी टीम को मिलता है मोटिवेशन। और आपके पास कोई भी मेरे लिए ओपिनियन है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर जाएं।